तो नेक्स्ट हम लोगों का क्वेश्चन है, जैसे कि हम लोगों ने कूलाम लॉ का क्वेश्चन, हम लोग जो है कूलाम लॉ का क्वेश्चन लगा रहे थे। ठीक, अब ये जो कूलाम लॉ का जब क्वेश्चन लगा रहे हैं तो इस कूलाम लॉ में हम लोगों ने, ठीक है, तो हम लोगों का जो क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं, ये सारे जो क्वेश्चंस हैं, जैसे कि हम लोगों ने पिछले भी करीब 1.5 घंटे के वीडियो में हम लोगों ने काफी दो नहीं कम से कम 7 क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस किया था। 7 ही क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस ये हो पाया था क्योंकि ये जो 7 क्वेश्चंस हैं, ठीक, ये 7 क्वेश्चंस बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसमें अलग अलग टॉपिक हम लोगों को डिस्कस किया गया है। अलग अलग टॉपिक, जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि कोई सर्कुलर एक चार्ज बीच में रखा हुआ है, उसके चारों तरफ एक चार्ज रोटेट कर रहा है, और फिर ग्रेविटेशनल से अट्रैक्ट देखे थे कि एक चार्ज लटक रहा था, ठीक है ना, दूसरा चार्ज उसको अट्रैक्ट कर रहा था। तो ऐसे करके हम लोगों ने करीब 7 क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया था। एंड ये जो सारे क्वेश्चंस हैं, ये एक विशेष प्रकार का एक हमारा केस बन जाता है। अगर हम पढ़ाने लगे तो ये सारे क्वेश्चन सारे केस बन जाते हैं। तो हमने सोचा वो केस बना करके क्या रखे, केस 1 केस 2 ग्रेविटेशनल से, फिर मतलब इन सब से मैंने सोचा कि क्वेश्चन को ही क्यों ना लिख लिया जाए और क्वेश्चन को ही समझ लिया जाए और क्वेश्चन ही हमारा क्या बन जाएगा, केस बन जाएगा। ठीक है ना। तो हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। हम लोगों का अगला क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, इस पे सभी लोग टॉपिक भी बनाते हैं, ठीक है ना, कि एक टॉपिक हम लोगों के लिए रहता है। जैसे कि इसमें क्वेश्चन देखो ध्यान से क्या कहा है। क्वेश्चन ने कहा है 2 आइडेंटिकल चार्ज, कितने चार्ज है, 2 आइडेंटिकल चार्ज Q, ईच आर केप्ट एट ए डिस्टेंस R, मतलब कि ये कहां रखा गया है, डिस्टेंस R। चलो हम जो कह रहा है क्वेश्चन उसी को करेंगे, क्वेश्चन जो कहेगा हम क्या। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को ही समझ लेते हैं। जैसे कि कहा है 2 आइडेंटिकल चार्ज, मतलब कि दोनों ही चार्ज कैसे हैं, आइडेंटिकल हैं। आइडेंटिकल मींस मतलब होता है समान। कैसे समान है, तो हमने कहा चलो एक चार्ज Q है और एक चार्ज हम लोग क्या रख लेते हैं, Q मान लेते हैं। तो 2 आइडेंटिकल चार्ज है, मतलब दोनों एक समान है। तो Q देखो यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है कैपिटल Q है, और ईच आर केप्ट मतलब जो प्रत्येक है, मतलब ये ईच मतलब प्रत्येक, प्रत्येक जो है आर केप्ट एट ए डिस्टेंस R, मतलब कि ये दोनों जो हैं ये डिस्टेंस R पे रखे हुए हैं। थोड़ा सा एनर्जी फील हो रहा है इसीलिए थोड़ा सा बोल रहे हैं, ठीक है। फिलहाल देखते हैं। तो डिस्टेंस R फ्रॉम ईच अदर, मतलब एक दूसरे से R डिस्टेंस पे रखा गया है। अब कह रहा है ए थर्ड चार्ज Q इज प्लेस्ड ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द एबव 2 चार्ज, मतलब कि ये दोनों चार्ज जो हैं इनका जो लाइन ज्वाइनिंग है, ये जो लाइन हम लोग को दिख रहा है, ये जो लाइन ज्वाइनिंग है, ठीक है ना, दोनों चार्ज का, इसमें प्लेस्ड किया गया है। ए थर्ड चार्ज Q इज द प्लेस लाइन ज्वाइनिंग अबव द 2 चार्ज सच दैट ऑल 3 चार्ज आर केप्ट इन इक्विलिब्रियम, मतलब सीधे सीधे तुमको कहा है कि जो तीनों चार्ज हैं, ध्यान से समझे ना, ये जो Q भी रख दिया गया है यहाँ पे बीच में, मैंने रख दिया, मुझे नहीं पता है बीच में रखे कहाँ रखे, कैसे जगह पे रखा जाएगा, बट जरूर क्वेश्चन ये बता रहा है कि कहाँ तुमको रखना है। और ये क्वेश्चन क्या बता रहा है, ध्यान से समझते हैं। कहा इक्विलिब्रियम में रखा गया है, मतलब कि ये चार्ज और ये चार्ज, तीनों चार्ज इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब हो गया तीनों बैलेंस है, मतलब ये जितना इस पे फोर्स लगा रहा है उतना ये भी फोर्स लगा रहा है, मतलब ये चार्ज दोनों आइडेंटिकल है, इसीलिए दोनों का फोर्स बराबर होगा, और इसको रिपल करते हुए बीच में लेकर के आ जाएगा, एकदम मिड पॉइंट पे लेकर के चला आएगा। कहां लेकर के चले आएगा, मिड पॉइंट पे। ठीक, क्वेश्चन को समझना है। इस तरीके का क्वेश्चन हम लोगों ने एक बार और लगाया, मिड पॉइंट पे लेकर के चला आ रहा है, ठीक है ना। तो सच दैट ऑल 3 चार्ज आर इक्विलिब्रियम, मतलब ये मिड पॉइंट पे आ गया, बहुत बढ़िया। ठीक, अगर हम लोग देखो अब इसका डिस्टेंस क्या होगा, मान लो हम लोग यहां से लेकर के यहां तक का दूरी x मान लेते हैं, बहुत बढ़िया, सीख रहे हो, ठीक है ना, x मान गए। अब देखो, अब जब x है तो यहां से लेकर के यहां तक की दूरी क्या हो जाएगी, टोटल दूरी r है, टोटल दूरी r है। तुमने x दूरी चल ली है, जैसे कि तुमने कहा कि सर हम 5 किलोमीटर चलनी है, मतलब टोटल डिस्टेंस हमने कहा 10 किलोमीटर तुमको चलना है, तुम कह रहे हो कि सर जी 5 किलोमीटर हमने चल लिया, अब बताइए सर जी कितना हमको चलना है, तो 10 में से क्या कर देते हो, 5, टोटल दूरी कितना है 10, और तुम माइनस कितने करो 5, इसीलिए टोटल दूरी क्या है, r है। अब x दूरी तुमने चल लिया है तो क्या करोगे, r माइनस क्या कर दोगे x, तो तुमको इसके बीच का डिस्टेंस पता चल जाएगा। बहुत सही सीख रहे हो, ठीक है ना। अब देखते हैं हम, तो कह रहा व्हाट इज द मैग्नीट्यूड साइन एंड पोजीशन, मतलब मैग्नीट्यूड भी पूछ रहा है, साइन भी पूछ रहा है, पोजीशन भी पूछ रहा है ऑफ द चार्ज Q, मतलब चार्ज का पोजीशन कहां पे है, ठीक है ना, चार्ज Q का पोजीशन कहां पे है। तो चार्ज का पोजीशन हमने वैसे डिस्कस कर लिया कि मिड पॉइंट पे, क्योंकि इक्विलिब्रियम बोल दिया गया है, पोजीशन भी हो गया। साइन, साइन की अगर हम लोग बात करेंगे तो साइन देखो, साइन कैसे कह रहा, साइन कैसे डिफरेंट हो, देखो जैसे कि मोस्टली क्या होता है, 2 चार्ज होते हैं, दोनों अगर सेम चार्ज है तो हो सकता हो दोनों ही पॉजिटिव हो या दोनों ही क्या हो, निगेटिव हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है,
ठीक है ना। तो इस चीज के लिए हम लोग क्या करेंगे, अपना वही कूलाम लॉ का फोर्स लगाएंगे। तो कूलाम लॉ का हमारा फोर्स होता है, ठीक है, जिसमें बताया था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Q1 एंड Q2 के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है R स्क्वायर के। किसके प्रोपोर्शनल होता है, R स्क्वायर के। जरा ध्यान से हम लोग देखते हैं फार्मूले को, हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं। तो फार्मूला हमारा है F इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। देखो हम लोग ग्रेविटेशनल के लिए जी लिख रहे थे, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए हम लोग क्या लिख रहे हैं, ई लिख रहे हैं। बहुत ध्यान से समझना क्वेश्चन को, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो बराबर होता है के, क्या हो जाता है के, और Q1 Q2 अपान क्या होता है R स्क्वायर। देखो यहाँ पे कोई क्वेश्चन में कुछ दिया नहीं है, बस हमको सिर्फ वैल्यू फाइंड करना है, जैसे कि ऑप्शन दे देता है क्वेश्चनों में, ठीक है ना। तो उसमें हमको बताना रहेगा कौन सा ऑप्शन क्या है हमारा सही है। जैसे कि इसका ऑप्शन अगर हम लोग रख लें, ठीक है ना, तो उस ऑप्शन में से हमको ढूंढ करके क्या करना पड़ता है, लगाना पड़ता है। तो फर्स्ट हम लोग इसकी वैल्यू निकाल ले रहे हैं, इसके और इसके बीच में रिपल्सन कितना हो रहा है, इसके बीच में रिपल्सन कितना हो रहा है, और टोटल रिपल्सन कितना हो रहा है। ये 3 केस हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है ना। तो ए और सी, मतलब मान लो इस पॉइंट को हम लोग ए मान ले रहे हैं, इस पॉइंट को सी मान ले रहे हैं, और इस बीच वाले पॉइंट मतलब जहां पे भी रखा है इस पॉइंट को हम लोग क्या मान ले रहे हैं, बी मान ले रहे हैं, ठीक है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग क्या करते हैं, ठीक है ना, कि इसको निकाल लेते हैं। तो चलो लगाते हैं हम लोग कूलाम लॉ, ठीक है ना। तो F बराबर हो जाएगा, ठीक है ना, सबसे पहले इसके बीच में निकाल लेते हैं, चलो ठीक है, इसके बीच में निकाल लेते हैं। तो F इसको A मान लेते हैं, F A बराबर हो जाएगा हमारा K। अब ये जो Q1 Q2, तो एक का Q है और एक का स्मॉल q है, तो क्या हो जाएगा Q इंटू Q अपान क्या हो जाएगा, इसके बीच की दूरी क्या है, x स्क्वायर हो जाएगा। बहुत बढ़िया सीख रहे हैं हम, दैट्स क्लियर, ठीक है ना। अब जो होगा, अब सेकंड के लिए मतलब मान लो, और ये जो B है और C के बीच में क्या फोर्स लग रहा है, इसको भी देख लेते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग कह सकते हैं F C बराबर हो जाएगा K, ठीक है ना, Q, और ये भी क्या हो जाएगा Q, लेकिन इसके बीच का जो डिस्टेंस है, इसके बीच का क्या है, डिस्टेंस जो है वो R माइनस क्या है, x स्क्वायर है। बहुत सही, ठीक, समझ में आ रहा है, ठीक। तो हम लोग जान रहे हैं क्योंकि इक्विलिब्रियम में है, ठीक है ना। तो एफ ए बराबर हमारा इतना हो गया, एफ सी बराबर हमारा इतना हो गया। हम लोग जान रहे हैं कि इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम का मतलब ये हो गया कि दोनों क्या है, बैलेंसेड है। बैलेंसेड का मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों हमारे हिसाब से क्या है, इक्वल है, क्योंकि क्वेश्चन भी यही कहा है। अगर जब दोनों इक्वल हैं तो क्या हो सकता है, तुम लोग जान रहे हो सर ये डिस्टेंस दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो मतलब क्या हो जाएगा कि आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा तुम्हारा आर माइनस एक्स का स्क्वायर। दोनों पे स्क्वायर है, तो स्क्वायर है इक्वल टू, मे बी मिस्टेक हो गया, आर स्क्वायर निकल गया, बट इट इज नॉट, एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया आर माइनस, तो इसमें दोनों पे स्क्वायर है, तो स्क्वायर को हम लोग क्या कर लेंगे, हटा देंगे। स्क्वायर को हम लोग क्या करेंगे, हटा देंगे। जब स्क्वायर को हम लोग हटाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारे हिसाब से x बराबर हो जाएगा r माइनस एक्स। अब देखो यहाँ पे आप पक्षांतर वाला गेम खेलेंगे, क्या, पक्षांतर वाला गेम, ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे, इधर माइनस है, इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस होगा। तो x प्लस क्या हो जाएगा, x इक्वल टू क्या हो जाएगा r, और ये क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, 2x बराबर क्या हो जाएगा r, तो x बराबर क्या हो जाएगा r/2। बहुत सही, आप लोगों ने x का डिस्टेंस निकाल लिया। मतलब x की जो दूरी है ये टोटल दूरी की आधी है। चलो, तो हमारा क्या था, x बराबर क्या हो गया r/2। मतलब हमको पता चलता है, ये कहानी ये पता चलती है कि जो टोटल दूरी है r है, r का जो x दूरी है वो क्या है, आधा है, क्योंकि x बराबर क्या आ गया, r/2। x बराबर क्या आ गया, r/2, मतलब टोटल दूरी के आधा है। मतलब ये जो q है ये मिड पॉइंट पे है, कहां पे है, मिड पॉइंट पे है। ये बात हमको बता दे रहा है। तो अगर हम लोग चाहें तो a को रिप्लेस करें, देखो a इज रिप्लेस्ड बाय सिमिलर चार्ज एट QC। मतलब कि ए को सी के द्वारा क्या कर दिया जाएगा, रिप्लेस किया जाए, तो सो इट क्या हो सकता है, इक्विलिब्रियम। मतलब चाहे इसको यहां पे रखो चाहे इसको वहां पे रखो, ठीक है ना। तो बाई क्यू, तो मतलब क्यू जो होगा ये क्या करेगा, ये जो क्यू है ये इसको रिप्लेस, ये मतलब इसको मतलब रिपल करेगा, और ये क्या करेगा, इसको रिपल करेगा, ठीक है ना। तो फोर्स ऑफ रिपल्सन, तो हम लोग लिखेंगे, हम लोग कह सकते हैं फोर्स ऑफ रिपल्सन, ठीक है ना, रिपल्सन, ठीक है ना। ध्यान से समझना, फोर्स ऑफ रिपल्सन, क्योंकि दोनों ही समान है। अगर दोनों चाहे प्लस होंगे तब भी समान होंगे, तब भी रिपल्सन करेंगे। अगर माइनस होगा तब भी रिपल्सन करेगा। तो फोर्स रिपल्सन ए एंड सी के बीच में इक्वल टू बराबर होगा फोर्स रिपल्सन किसके बीच में, ए बी के बीच में, ठीक है ना। फोर्स रिपल्सन किसके बीच में, ए बी के बीच में। दिख रहा है तो हम इसको इरेज कर दे रहे हैं, ठीक है ना। और हम लोग देखते हैं फोर्स रिपल्सन, ठीक है ना, बिटवीन
देखो ये हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसे रखते हैं बिटवीन, तो बिटवीन ए एंड सी और बराबर होगा फोर्स, क्या होगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन, ठीक है ना। देखो क्या है यहाँ पे, थोड़ा सा स्पेलिंग ध्यान देना, ठीक है ना, क्योंकि स्पेलिंग ज्यादा करके हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, ठीक है ना, थोड़ा सा कर्सी भी हो जाता है। तो फोर्स रिपल्सन बिटवीन ए एंड बी, मतलब ए और बीच के बीच में दोनों फोर्स को हम लोग क्या रखें, क्योंकि इक्विलिब्रियम है, तो ए और सी के बीच में जो फोर्स लग रहा है और ए और बी के जो बीच में जो फोर्स लग रहा है रिपल्सन, ये दोनों ही क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो मतलब हमारा आ जाएगा, तो पहले हम लोग फोर्स ऑफ रिपल्सन ए और सी के बीच में रखेंगे, ए और सी के बीच में, किसके बीच में, ए और सी के बीच में, ठीक है ना, और बराबर होगा, ठीक है ना, ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में, ठीक है ना। तो हमारा टोटल कंक्लूजन निकल रहा है, ठीक है ना, कि ए और सी के बीच में जो रिपल्सन लग रहा है, तो फोर्स ऑफ रिपल्सन ए सी, जैसे कि हमारा क्या हो जाएगा, ए और सी के बीच में, तो यहाँ पे भी क्यू है, यहाँ पे भी क्यू है, टोटल दूरी क्या है, आर है, तो कूलम लॉ लगा देते हैं, तो के इंटू क्या हो जाएगा, क्यू, और क्यू अपान क्या हो जाएगा, टोटल दूरी क्या है, आर है, तो ये क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर इक्वल टू, थोड़ा सा मैं भी मैं फास्ट बोल रहा हूं, अगर मैं ऐसा लग रहा है आपको फास्ट बोल रहा हूं, तो आप यूट्यूब का इतना बढ़िया फीचर है, आप स्पीड भी कम कर सकते हैं, स्पीड को क्या कर सकते हैं, स्लो कर सकते हैं। तो अगर आपको लग रहा है स्पीड बढ़ रहा है, तो आप स्पीड को थोड़ा सा क्या कर लीजिए, स्लो कर लीजिए, ठीक है ना, और स्पीड को स्लो करके आप देख लीजिए, ठीक है ना। तो के इंटू क्या हो गया, Q1 मतलब क्यू हो गया, और ये क्यू आर क्या हो गया, स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। तो के, क्योंकि हमें काफी बच्चों ने ऐसा बोला कि सर आप थोड़ा सा तेज बोल रहे हैं, जल्दी जल्दी बोल रहे हैं, तो जल्दी जल्दी बोलने का मतलब ये कुछ नहीं होता है कि आप थोड़ा सा फीचर है तो थोड़ा सा स्लो कर सकते हैं स्पीड को, ठीक है ना। जब स्पीड स्लो करोगे तो मैं कैसे बोलूंगा, जानते हो कैसे, तो के क्यू स्मॉल क्यू, क्योंकि क्यू और ये क्यू क्या हो जाएगा, स्मॉल क्यू, अपान इसके बीच की दूरी क्या है, एक्स है, और इसके भी बीच की दूरी क्या है, अभी देखो हम लोगों ने निकाला है एक्स बराबर क्या है, r/2, अगर इतने की दूरी r/2 है तो ये भी दूरी क्या होगी, r/2, मतलब यहां से लेकर के यहां तक की दूरी, यहां से लेकर के यहां तक की दूरी क्या होगी, r/2 ही होगी। तो हमने क्या किया, यहाँ पे क्या लिख दे रहे हैं, r/2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको और आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। अब देखो सॉल्व क्या करना है, के से के क्या होगा, कट जाएगा, के से के कट जाएगा, अब ये क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर अपान क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू, अब ये क्या है हमारा, क्यू अपान, अब जान रहा है इस पे भी आर स्क्वायर लग जाएगा, और इस पे हमारी अगर हम लोग स्क्वायर लगाएंगे तो टू जा कितना हो जाएगा, 4, टू जा कितना हो जाएगा, 4, तो आर स्क्वायर अपान क्या हो जाएगा, 4। हम लोग कक्षा LKG UKG से हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं कि अगर दो संख्या बटे में अगर हम लोगों की दिख रही है, अपान में अगर दिख रहा है, तो ये पूरा मेन बटे ये है, इसके नीचे भी कोई संख्या हम एक मान सकते हैं, ठीक है ना, हाइपोथेटिकली, या फिर हमेशा माना जा सकता है कि कोई भी संख्या है तो उसके नीचे एक बटे है, ठीक है, जैसे किसी संख्या के आगे हमेशा प्लस रहता है अगर कोई चिन्ह ना रहे तब, ठीक है ना। इसी तरह से हम इसको क्या कर देंगे, पलट देंगे या ऊपर कर देंगे, तो जब हम इसको ऊपर करेंगे, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर अपान क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू इंटू क्यू अपान क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। मतलब इसको यहाँ पे अगर लिखें तो आप लोगों को और अच्छा समझ में आएगा, ठीक है ना, दैट्स क्लियर, दिखाई दे रहा है, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। अब हमको क्या करना है, ठीक है ना, यहाँ से क्यू की वैल्यू फाइंड कर लेनी है कि क्यू की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, देखो ये दोनों समान है, तो एक क्यू इस पे है, तो एक क्यू से एक क्यू कट जाएगा, तो बचेगा क्या, एक क्यू, और यहाँ पे भी देखो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, देखो बराबर के उस बगल है तब कट रहा है, नीचे वाला नीचे से काट दो, ऊपर वाला ऊपर से काट दो, वो चल जाता है, ठीक है ना। तो हमारे पास बचा क्या है, टोटल हमारे पास टोटल यही बचा है, ठीक है ना, कि क्यू क्या बचा है, क्यू इक्वल टू क्या बचा है, क्यू इंटू क्या बचा है, 4, यही बचा है ना, यही बचा है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई के रूप में है, तो इस बगल अगर हम लोग सेंड करेंगे तो ये मल्टीप्लाई है तो 4 इस तरफ चला आएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, Q/4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q, मतलब Q की वैल्यू जो होगी वो Q बाई क्या होगी, 4 होगी, Q की वैल्यू क्या होगी, Q/4, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। मतलब इसका मतलब है कि ये जो टोटल वैल्यू है, ये Q वाली जो वैल्यू है, 4 से हम लोग डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करने के बाद, ठीक है ना, जो आंसर आएगा वही होगा। मतलब कि इस वैल्यू से, मतलब जो मेन क्यू है, इस क्यू वैल्यू से 4 टाइम, ठीक है ना, कम है, ठीक है ना। मतलब कि ये क्यू की जो वैल्यू है ये क्या है, जैसे कि अरे फार्मूला अगर हम लोग देखेंगे तो क्यू ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा, क्यू इंटू 4, मतलब कि अगर हमको क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है तो क्यू को 4 बार हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तब क्यू के बराबर होगा। मतलब कि क्यू वाली जो वैल्यू है ये, मतलब कैपिटल क्यू से
4 टाइम क्या है, कम है। क्या है, 4 टाइम कम है। अगर आपको समझ में आया, नहीं समझ में आया हो तो ज्यादा मेंशन ना करिए इस बात को लेकर के, मैं थोड़ा सा एडवांस की बातें बताने की कोशिश किया हूं, ठीक है ना। एंड सो ऑन, रेडी। अगला क्वेश्चन हमारा जो है, मार्कर गिर जाता है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर हम लोगों के जो सीरीज में जो चल रहा है क्वेश्चन नंबर है, ठीक है ना, 9वां क्वेश्चन नंबर कितना है, 9, 9वां। इट इज द लाइक भोजपुरी, ठीक है ना। बट क्वेश्चन है 2 पॉइंट चार्ज, एक है 4 इलेक्ट्रॉन। कितना इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन, बस इलेक्ट्रॉन। एंड पॉजिटिव चार्ज है, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं रखेंगे यहाँ पे, 4 इलेक्ट्रॉन मान सकते हैं और एक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन हमेशा पॉजिटिव नहीं होता है, निगेटिव होता है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग मान सकते हैं कि ये हमारा पॉजिटिव है, ठीक है ना। आर फिक्स्ड ए डिस्टेंस, मतलब कि एक डिस्टेंस पे ये फिक्स्ड है, मतलब ये कोई भी डिस्टेंस होगा, ये रखे गए हैं, ये पार्ट मतलब दूर। चलो ठीक है, हमने रखा, ठीक है, चलो रख लेते हैं, देखते चलते हैं। तो 4 इलेक्ट्रॉन है, साइड से बनाते हैं, तो सर जी बीच में बना देते हैं, ये लो इतना बड़ा बना दिए, खुश, ठीक। अब देखो, अब इतना बड़ा अगर इतना दूर है तो फिर क्या कहा है, वेयर शुड ए थर्ड चार्ज क्यू बी प्लेस्ड, मतलब कहां पे प्लेस्ड किया जाए। फिर वही अगला वाला जो क्वेश्चन अभी हम लोगों ने समझा है, बस वही क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन का तरीका बदल रहा है। देखो क्या कहता चाह रहा है, क्यू ई प्लेस्ड ऑन द लाइन ज्वाइन, मतलब ये जो लाइन ज्वाइन है, ठीक है ना, द टू चार्ज सो दैट इट मे बी इक्विलिब्रियम, मतलब हो सकता है, मे बी मतलब हो सकता है, ऑफ चार्ज विल बी स्टेबल, मतलब चार्ज इक्विलिब्रियम में स्टेबल हो सकता है, एंड विच अनस्टेबल, मतलब कौन हो सकता है स्टेबल हो और कौन अनस्टेबल हो, इसकी बात कर रहा है। मतलब कि क्या हो सकता है, मे बी इक्विलिब्रियम में हो भी सकता है स्टेबल, एंड विच अनस्टेबल, मतलब जो अनस्टेबल भी हो सकता है। तो चलो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को, अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोगों को समझ में आएगा। तो क्यू चार्ज को हम लोग मान लेते हैं प्लेस्ड करेंगे। देखो तुम लोग थोड़ा सा अगर दिमाग अगर थोड़ा सा अपने पास अगर हो तो लगा सकते हो, ये 4 है और ये कितना है, 1, ठीक है ना। तो अंतर तो होगा ही, मतलब ये रिपल करके इसको इस साइड कर देगा, इक्विलिब्रियम तो हमको दिख नहीं रहा, फिलहाल मान लेते हैं, ठीक है ना। तो चलो टोटल जो डिस्टेंस है यहां से लेकर के वहां तक का जो डिस्टेंस है, ठीक है ना, हम क्या मान ले, आर मान ले, कोई दिक्कत नहीं, चलो मान लेते हैं। टोटल डिस्टेंस क्या हो गया हमारा, आर, ठीक। अगर टोटल डिस्टेंस हमारा आर है, ठीक है ना, तो अभी भी मैं कंफर्म नहीं हूं कि कितना, मतलब कितना हो सकता है, बट हम इस चीज को ले सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर हम लोग लेते हैं तो यहां तक का डिस्टेंस है, ठीक है ना, तो x मान ले, कोई दिक्कत, चलो ठीक है x मान लेते हैं, ठीक है। x यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस हम क्या मान लेते हैं, x, और यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, ठीक है ना, r माइनस एक्स, r माइनस क्या हो जाएगा, x। वही पुरानी हमारी कहानी है जो चल रही है। तो देखते हैं, ये जो हमारा चार्ज है इसके कारण इस पे फोर्स लगेगा इस तरफ F1, इसके कारण इस पे फोर्स लगेगा F2, ठीक, मान लेते हैं इसके कारण फोर्स लगेगा इस तरफ और इसके कारण फोर्स लगेगा इस तरफ, ठीक। तो अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फोर्स 1 बिटवीन, मतलब जो हमारा फोर्स 1 है और जो हमारा फोर्स 2 है, ठीक है ना, इन दोनों के बीच में क्यों रखा गया है, ये चीज तुम लोगों को दिख रहा होगा कि दोनों के बीच में क्या रखा गया है, क्यों रखा गया है। अगर ये दोनों के बीच में क्यों रखा गया है, तो इन दोनों को, जैसे कि हम लोग इक्विलिब्रियम में अगर होता तो हम लोग क्या रखते हैं, और इक्विलिब्रियम तो फोर्स ऑफ रिपल्सन F1 बिटवीन Q एंड Q इक्वल टू फोर्स F2, मतलब F1 का जो फोर्स है और इक्वल टू F2 का जो फोर्स है, ये दोनों कैसे रख रहे हैं, इक्विलिब्रियम पोजीशन मान करके हम लोग क्या कर रहे हैं, रख रहे हैं। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन रख करके अगर हम लगाएंगे तो हमारा F1 की जो वैल्यू होगी वही कूलाम लॉ, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, K इंटू Q1 Q2 अपान क्या हो जाएगा, R स्क्वायर, और इसके लिए भी वही होगा K Q1 इंटू Q2 अपान क्या हो जाएगा, R स्क्वायर। तो Q1 की वैल्यू इसको मान लेते हैं, ठीक है ना, और Q2 हमारा वो हो जाता है, ठीक है ना। तो Q1 की वैल्यू कितना है, 4 इलेक्ट्रॉन, और Q2 कितना है, 1 है, ठीक है ना, दोनों क्या है, मल्टीप्लाई के रूप में है, ठीक है ना। तो इसका जो वैल्यू है, ठीक है ना, जैसे कि 4 है, ठीक है ना, तो अब ये जो 4 है,
लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, इसके बीच और इसके बीच का जो चार्ज है, तो यहाँ पे ई नहीं है, यहाँ पे क्या है हमारा क्यू है, ठीक। और अपान आर जो डिस्टेंस है, ये टोटल दूरी कितना है, एक्स है, तो क्या लिख देंगे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा कि अब यहाँ पे Q1 मान लेते हैं, चाहे इसको मान लेते हैं, एक ई हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा क्यू अपान क्या हो जाएगा, टोटल दूरी क्या है आर माइनस एक्स है, का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक, यहां तक बात समझ में आई, ठीक है ना। अब जब यहां तक की बात, तो आगे का जो हम लोगों का प्रोसेस है, यहां पे क्यू है, यहां पे भी क्यू है, हम लोग बात किए थे क्यू से क्यू कट जाएगा, और यहां पे जो के है, के से के कट जाएगा, और ई जो है ई से कट जाएगा। तो अगर हम लोग देखें, कहोगे सर जी बचा ही क्या, हाँ बचा ही क्या, वही तो हम भी देख रहे हैं, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे 4 बटे क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है ना, यहाँ पे बचेगा 1 बटे, अब इस पे भी स्क्वायर लगाएंगे, अगर इसको भी स्क्वायर कर देते हैं तो आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। नहीं करना चाह रहे हैं तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, ठीक है ना, वैसे कि होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर बी स्क्वायर मतलब इस तरह का फार्मूला लग जाएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 4 और एक्स माइनस, कहोगे सर जी अब स्क्वायर हटा के दिखाइए, क्योंकि पिछली बार तो आसान था, क्योंकि इस पे ही सिर्फ स्क्वायर था, इसके पे भी स्क्वायर था, तो हटा दिए थे, लेकिन सर अब ये हटा करके दिखाइए जरा तनी। हाँ बाबू देखो, ये जो 4 है दुधूनी कितना होता है 4, आ गया मजा, ठीक है ना। तो x बराबर हो जाएगा 2 स्क्वायर, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा r माइनस एक्स पर स्क्वायर, ठीक है ना। अब सब पे स्क्वायर हो गया तो सारा स्क्वायर हटा देंगे, तो बचेगा क्या, x बराबर 2, लो ठीक। अब सर जी स्टक कर, एक्स स्क्वायर हो जाएगा तो x बराबर हो जाएगा 2r माइनस, और ये क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे जैसे कि हम लोगों को नहीं दिखा, तो देख लेते फिर से, ये जो हमारा 4 है, तो हम लोग कहे कि इसको 2 स्क्वायर हो गया, और ये हमारा r हो गया माइनस x, ये सारी x हो गए, तो सब में जब x मतलब स्क्वायर ही है, सेम स्क्वायर है, तो स्क्वायर को हम लोग क्या कर देंगे, हटा देंगे, जैसे कि हम लोग समान संख्या को काट दिए उसी तरह से स्क्वायर को क्या कर दिए, हटा दिए, तो हम लोगों को ये टोटल मिलके आया। फिर कहोगे सर जी आप वही करने वाले हैं जो पिछले सवाल में किए थे, मतलब x वाली वैल्यू यहाँ पे भी, x वाली यहाँ पे वैल्यू पक्षांतर कर देंगे, हमने कहा सही पकड़े हो बच्चे, ठीक है ना, पकड़ लिए पूरा, ठीक है ना। तो देखो x बराबर हो जाएगा हमारा, चलो उस वैल्यू को यहाँ पे लिख लेते हैं 2x, इसको पक्षांतर करेंगे तो इस बगल आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, सही बोले हो, ठीक है ना। जब सही बोल ही रहे हो तो और भी देखते रहो, ये टोटल कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा इक्वल टू 2r, बहुत बढ़िया, सही जा रहा है कि कहीं पे हमने मिस्टेक किया है, अगर कहीं पे मिस्टेक किया होगा तो बच्चों ध्यान देना, ठीक है ना। ठीक, तो अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे क्या है 3x है, ठीक है ना। तो ये हो गया, तो 2r मतलब 3x इक्वल टू 2r, ठीक है ना। तो हमारा x की जो वैल्यू अगर हम लोग निकालेंगे तो x बराबर हो जाएगा 2r/3। तो अगर हम लोग देखें तो हमको कहीं पे भी, या जैसे कि पिछला साल हम लोग लगाए थे तो x की जो वैल्यू निकली थी r/2 आया था निकल करके, हम लोगों ने यही देखा था, मतलब आधा होता है, मतलब अगर हम लोग देखें तो ये आधा नहीं है। अब आगे हम लोग ज्यादा इसके बारे में ना बात करें, अगर ये आधा नहीं है मतलब हाफ नहीं है, तो मतलब कि ये इक्विलिब्रियम भी आधे डिस्टेंस पे नहीं है, तो इक्विलिब्रियम भी नहीं हो सकता। अगर ये इक्विलिब्रियम नहीं हो सकता है तो मतलब कि ये कैसा होगा, अनस्टेबल होगा। क्या होगा, अनस्टेबल। वही पूछा था कि अगर इक्विलिब्रियम है तो क्या बात होगी, और ये अनस्टेबल, तो हमको यहीं से पता चल गया कि ये क्या है, अनस्टेबल है। कैसा है, अनस्टेबल है, ठीक है ना, दैट्स दैट, यहीं पे पता चल गया, अब आगे सॉल्व करने की कोई जरूरत। तो अगला क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 10 है, द 2 पॉइंट चार्ज में भी थोड़ा सा अच्छा है, मैं पढ़ रहा हूं, ध्यान से समझते चले जाते। ओ सॉरी, सो सॉरी, कह रहा 2 पॉइंट चार्ज ऑफ, सॉरी 2 पॉइंट चार्ज आर चार्ज वैल्यू q एंड स्मॉल q आर प्लेस्ड एट डिस्टेंस x एंड x/2। मतलब कह रहा है कि जो 2 पॉइंट चार्ज है, जो q है, ठीक है ना, उसके लिए x डिस्टेंस दिया है, और जो q है प्लेस्ड है x/2, मतलब आधा दूरी बाबू, इक्विलिब्रियम। मतलब क्या है, देखो हर चीज का कहानी घुमा फिरा करके वही क्वेश्चन दे रहा है, लेकिन पूछने का तरीका जो तुम्हारे लिए हमेशा बदल दे रहा है, जो पूछने का तरीका हमारा बदल रहा है, मोस्ट यही चीज है कि क्वेश्चन की हमारे वैल्यू को क्या करता है, चेंज करता है। तो मोस्टली वी आर लुकिंग आवर क्वेश्चन रिस्पेक्टिवली फ्रॉम द थर्ड चार्ज ऑफ q द वैल्यू 4q, मतलब दिया कितना दिया है 4q, एंड ऑल चार्ज बीइंग इन द सेम स्ट्रेट लाइन। कैसा स्ट्रेट लाइन है, सेम स्ट्रेट लाइन,
कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड। देखो क्या क्या कैलकुलेट करने के लिए कहा, मैग्नीट्यूड, नेचर, चार्ज, क्यू। देखो कितना भी ट्रिक तुम लोग पढ़ लोगे, लेकिन क्वेश्चन को जब तक थ्योरेटिकली समझोगे नहीं तब तक नहीं उसकी कुछ नहीं समझ में आता है। चार्ज क्यू सच है द नेट फोर्स, पूछ रहा क्या, नेट फोर्स एक्सपीरियंस ऑफ द चार्ज क्यू इज जीरो। मतलब चार्ज जो क्यू है, देखो कभी भी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे रहता है ना, तो मोस्टली जो चार्ज होता है वो जीरो ही फोर्स करता है। बट हम लोग कल्पना कर लेते हैं कि इस पे इतना चार्ज लगा रहा होगा, इस पे इतना चार्ज लगा रहा होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं जो हमारा क्यू नॉट होता है वो हमारा क्या होता है, टेस्ट चार्ज होता है। टेस्ट चार्ज मतलब जैसे कि हम लोगों को जानते हैं कि देखो ये यंत्र तुम लोग देख रहे हो, ये जानते हो क्या है, ये लाइट को डिटेक्ट करने वाला है कि अगर हम लोग प्लग में जहां पे चार्जर है अगर वहां पे लगाएंगे तो इसमें एक पीली कलर की बत्ती जलेगी। मतलब ये इंडिकेट करेगा कि इस बोर्ड में क्या है, चार्ज है। क्या है, चार्ज। इसे तुम्हें करंट नहीं मारेगा, जब तक तुम इसको नहीं छुओगे तब तक इसमें लाइट नहीं तुमको जलता हुआ दिखेगा, ठीक है ना। तो इसी तरीके से हमारा जो क्यू नॉट है वो हमको क्या दिखाएगा, चार्ज को मतलब डिटेक्ट करता है कि अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है कि रिपल्सन फोर्स लग रहा है, ये सारी चीजों को महसूस करेगा, लेकिन अपने के कारण वो किसी के ऊपर फोर्स नहीं देगा। मोस्टली बात यही होता है। तो चलो हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है ना। तो ये दो कैपिटल क्यू है, बहुत सही, और कुछ डिस्टेंस पे रखा है, बहुत सही। इसके बीच की दूरी क्या हो गई, आर हो गई। तो हमारा जो क्यू है, ये क्यू है, टोटल दूरी कितना है, आर है। हम लोग जानते हैं कि जो बीच में क्यू रखा जा रहा है, सीधे सीधे क्वेश्चन में बोला है कि यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस क्या है, r/2 है, तो यहां से यहां तक का भी डिस्टेंस क्या होगा, r/2 होगा। मतलब कि ये मस्ट भी क्या होगा, इक्विलिब्रियम होगा। तो इस पे जो फोर्स इस तरफ लगा रहा है F1, और ये जो इस पे फोर्स लगा रहा है ये क्या हो जाएगा, F2। तो मतलब F1 और इक्वल टू क्या होगा, F2। बहुत सही जा रहा है। और F1 और F2 अगर दोनों बराबर, तो दोनों का वैल्यू हम फिर वही काम करेंगे, फिर वही वैल्यू दोनों रखेंगे। तो वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये क्यू है, ये क्यू है, तो क्या हो जाएगा, कैपिटल क्यू क्यू अपान क्या हो जाएगा, ये दूरी कितना है, r/2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर इक्वल टू, ये भी वही है, सेम है। तो सेम के लिए हम लोग क्या रखेंगे, के क्यू इंटू क्यू अपान क्या है। देखो बहुत आसान क्वेश्चन था, r/2 पर क्या हो जाएगा, स्क्वायर। देखो तुम लोग एक काम करो, अपने दिमाग लगाओ। जब क्वेश्चन यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं ना, तो क्वेश्चन को पहले अपने मन से लगाओ। क्वेश्चन को क्या करो, पहले अपने मन से लगाओ, वीडियो को रोक दो। आंसर देखने से पहले वीडियो को क्या कर दो, रोक दो, ठीक है ना। अब इसके बाद क्वेश्चन लगाओ, उसके बाद फिर सोल्यूशन देखो, सर जी का सोल्यूशन सही है, सर जी से सोल्यूशन हमारा मैच कर रहा है या नहीं मैच कर रहा है। इस चीज को देखोगे तो तुम लोगों के लिए और भी ज्यादा फायदा मिलने वाला है। क्योंकि जो फिजिक्स होता है, फिजिक्स में मोस्टली क्या होता है, हमको बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन को ध्यान देने वाली चीज होती है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में जितना ज्यादा हम लोग देख रहे हैं कि क्यू क्यू अपान r/r स्क्वायर। तो r स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा, इस पे r, ये दो दूनी 4 हो जाएगा, ये भी r स्क्वायर होगा, ये भी दो दूनी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर हम लोग देखें, फिलहाल हम लोगों का सब कुछ सही है, तो ये क्या हो जाएगा, फिट है, F1 और F2। तो कहोगे सर जी सब तो कट जाएगा ना, हाँ सब कट जाएगा, लेकिन यहाँ पे चीज जो है, ठीक है ना, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन में और बोला था क्या, हाँ यहाँ पे कहा था, सॉरी क्वेश्चन को हमने ध्यान नहीं दिया, ठीक है ना। कहा था 2 पॉइंट चार्ज Q and Q are placed at distance x and x/2 respectively from a third charge is Q। वैल्यू जो है इसका 4Q दिया है, 4K दिया है, 4Q दिया है, ठीक है ना। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, ठीक है ना, 4Q दिया है, ठीक है ना। तो एक Q और एक Q के बीच में 4Q दे दिया है, ठीक है ना। और कह रहा है कि ऑल चार्ज बीइंग द सेम स्ट्रेट लाइन कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड, नेचर, Q एंड नेट फोर्स, ठीक है। तो चलो हो गया। तो हमको क्या करना है इसके लिए, मतलब कि ऐसे करके रखा है, क्वेश्चन में थोड़ा सा बदलाव है। यहाँ पे हमारा क्या रहेगा, 4Q रहेगा, और ये जो Q है यहाँ पे रहेगा, और बाकी सारी चीजें सही है, ठीक है ना। और एक यहाँ पे हम लोग Q रख लेंगे, मिड पॉइंट पे है, और ये हमारा Q है। तो इस और Q और इस Q के बीच की दूरी कितना है, r/2 है, ठीक है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, तो इसके लिए 4Q, इसके लिए 4Q, वही हम कह रहे हैं, दोनों तो कट जाएगा। हमने क्वेश्चन में कुछ छोड़ दिया था, उससे कोई बड़ी बात नहीं होती है, हम लोग समझ सकते हैं। अब टीचर है, कोई ब्रह्मा थोड़ी ना है, चीजें भूलती रहती हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है ना। बाकी सारी चीजें सही है, ठीक है ना। तो हमारा क्या हो गया, अब यहाँ पे जो है एक Q, अब यहाँ पे देखो Q है, ये भी 4Q, एक Q से Q कट जाएगा, ठीक है ना। और हमारा टोटल डिस्टेंस कट जाएगा, और ये R ये भी कट जाएगा, ठीक है ना। तो हमारे पास बचेगा क्या, 4Q इक्वल टू किसके होगा, Q के। मतलब जो Q होगा वो क्या होगा, 4Q के क्या होगा, बराबर होगा। मतलब जो Q की वैल्यू पूछा वही मैग्नीट्यूड बोला है, कह रहा है कि नेट फोर्स क्या होगा, Q पे जो एक्सपीरियंस करेगा, 4Q जितना फोर्स लगाएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, नेट फोर्स हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, नेट फोर्स। चलो
टोटल जो हमारा फोर्स होगा 4Q इक्वल टू क्या हो जाएगा Q। क्वेश्चन जो हमारा है, हमारा अगला क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन नंबर 11 जो हमारा है, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, छोटा सा क्वेश्चन है, हमारे दिमाग में आया, हमारे साथ हम पढ़ाते हुए बच्चे ने हमसे पूछ लिया था कि सर एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा। क्या ऑब्टेन कह रहा, प्राप्त करिए, कई बार होता है, कहता ऑब्टेन द, जैसे कि हम लोग पहले भी बता चुके हैं लेकिन एक बार और बता दे रहे हैं, ऑब्टेन द डायमेंशनल, क्या है, डायमेंशनल फार्मूला, ठीक है ना, फार्मूला, ठीक है ना, ऑफ एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। अब एप्सिलॉन नॉट का जो फार्मूला है इसी को कह रहा ऑब्टेन करिए, प्राप्त करिए, ठीक है ना। तो हमने कहा एप्सिलॉन नॉट, देखो सिंपल सा अगर देखा जाए तो एफ ई बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपान क्या हो जाएगा R स्क्वायर। देखो कहानी बहुत बदलती है, बहुत कम बदलती है, अगर देखा जाए तो कुछ नहीं बदलती, बदलने के लिए बहुत कुछ है। अब देखो हम लोग जब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो इसको यहाँ पे भेज देंगे, इसको यहाँ पे भेज देंगे, बहुत सही। तो कहोगे सर जी एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई इंटू Q1 Q2 अपान क्या हो जाएगा R स्क्वायर और इंटू क्या हो जाएगा FE। देखो अब हम लोग क्या करेंगे, एप्सिलॉन नॉट बराबर, ये तो डायमेंशन में हम किसी भी कांस्टेंट को नहीं रखते, खत्म करते हैं। तो ये क्या है, हमारा चार्ज है, तो चार्ज दोनों ही चार्ज है, तो एक सी हो जाएगा, एक सी। चार्ज को किस में मेजर किया जाता है, कूलाम में, बहुत सही, ठीक है ना, किस में मेजर किया जाता है, कूलाम में। तो हम चार्ज को किस में रखते हैं बताओ, कूलाम में, बोलो बोलो, कूलाम में, बहुत सही, ठीक है ना। और जो हमारा फोर्स होता है किस में मेजर किया जाता है, न्यूटन में, बहुत सही। और यहाँ पे आर क्या किस में मेजर किया जाएगा, मीटर में, बहुत सही, आपने सही पकड़ा है, ठीक है ना। अब देखो अब ये कुलाम का अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, कुलाम स्क्वायर हो जाएगा, बहुत सही। और न्यूटन इंटू क्या है, मीटर है। अब देखो इसका हम लोग डायमेंशन निकालने जाएंगे, क्या निकालेंगे, डायमेंशनल फार्मूला। डायमेंशनल फार्मूला के लिए जैसे कि हम लोग जानते हैं मास, जैसे कि हम लोग जानते हैं मास को हम लोग डायमेंशनल फार्मूला का सिंबलाइजेशन क्या करते हैं, कैपिटल एम, बस यही होता है। और लेंथ कोई भी होगा उसके लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, एल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। टाइम है तो टाइम के लिए हम लोग कैपिटल टी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना, एंड सो ऑन, क्लियर। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो कुलाम है, तो कुलाम का कहोगे सर जी डायमेंशन कैसे निकल के आया, अरे मैं बहुत डीप बताने जा रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से देखना। तो कुलाम जैसे कि हम लोग कक्षा हाई स्कूल में पढ़े हैं बच्चों, Q बराबर क्या होता है, IT। Q क्या है, सॉरी गलत हो गया, सॉरी 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 बच्चों, I बराबर क्या होता है, Q अपान T। I बराबर क्या होता है, Q अपान T। Q यहाँ पे क्या था, चार्ज, बहुत सही। और आई क्या है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक करंट, करंट क्या है, करंट। और टी क्या है यहाँ पे, टाइम, बहुत सही, ठीक है ना। तो अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा, IT। यही से डायमेंशन निकाला गया। आई हमारा किस में मेजर किया था, एम्पियर में, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा A। और टाइम को किस में मेजर किया गया, T में। तो इसका जो चार्ज का जो फार्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, AT, बहुत सही, ठीक है ना। तो चार्ज के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, AT का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, मतलब A पे भी स्क्वायर, T पे स्क्वायर। देखो न्यूटन, कहोगे सर जी न्यूटन नहीं पता है, तो चलो मैं बताता हूँ, फटाफट फटाफट हम लोग देखते हैं, वीडियो स्लो करके देख रहे हैं। F बराबर क्या होता है, M में। मास को किस में नापा जाता है, M। कहोगे सर जी एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का जो होता है, एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है, एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है, वेलोसिटी अपान क्या होता है, टाइम। कहोगे सर जी टाइम का T तो हमको पता है, लेकिन वेलोसिटी का क्या होगा, चलो ठीक है देखते हैं। तो वेलोसिटी बराबर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपान टाइम। अब क्या डिस्टेंस का भी बताएं तुम लोगों का फार्मूला क्या होता है, देखो डिस्टेंस बराबर तुम्हारा क्या होता है, लेंथ L होता है। और टाइम के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करें, T। अब देखो किसी भी डायमेंशन में किसी को भी ऊपर लेकर के जाओगे या कभी भी ऊपर लेकर के जाओगे तो उसमें चार्ज, हाँ बहुत सही, उसका चार्ज क्या होगा, LT माइनस क्या हो जाएगा 1। तो मतलब तुमको वेलोसिटी का पता चल गया, क्या होगा, LT माइनस 1 हो जाएगा। अब इसको जैसे ही ऊपर लेकर के आएंगे तो जरा ध्यान देना बाबू, ये क्या हो जाएगा, जरा ध्यान देना, ठीक है ना। ये हो जाएगा LT माइनस 1 है, ठीक है ना, LT माइनस 1 है। इसको भी ऊपर लेकर के आएंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, T माइनस 1। T को ऊपर लेकर के आएंगे तो क्या हो जाएगा, T माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, T माइनस 1। अब ये देखो माइनस 1 है, माइनस 1 तो क्या हो जाएगा, LT माइनस 2। मतलब हमको एक्सेलरेशन का निकल करके आया, क्या होगा, LT माइनस 2 होगा, क्या होगा, LT माइनस 2। मतलब हमको एक्सेलरेशन का पता चल गया, क्या होगा, LT माइनस 2। अब जितने लोगों को याद है बहुत बढ़िया है कि न्यूटन का हमें याद रखने LT माइनस 2 होता है, बहुत बढ़िया, जितने लोगों को याद है भाई, ठीक है, धन्यवाद, हमको पता है आप लोग होशियार है, ठीक है ना। तो जो कुलाम जो है, हमारे बच्चे होशियार है, ठीक है ना। कुलाम जो है ये AT,
80 है ना, तो इस पे भी स्क्वायर हो जाएगा। इसमें न्यूटन का हमको पता चल गया क्या होता है, MLT माइनस 2, और ये क्या है हमारा मीटर, और ये मीटर को हम लोग किस में मेजर करते हैं, लेंथ में, तो L लिख दिए। इसमें भी +1 है, दिख रहा है बच्चों, ठीक है ना। अब L है, इस पे प्लस है, इस पे भी +1 है, तो ये कितना हो जाएगा, ठीक है ना, कितना हो जाएगा, A स्क्वायर T स्क्वायर, और इसके क्या हो जाएगा, M L पे +2 और T पे -2। अब देखो इसको ऊपर ले जाएंगे टोटल, अगर टोटल ऊपर लेकर के जाएंगे, ठीक है ना, तो M पे -1 हो जाएगा और L पे -2 हो जाएगा, और T नीचे माइनस है तो ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक, अब देखो यहां पे भी प्लस है, यहां पे भी +2 है, तो इनको क्या हो जाएगा, अब ऐसे लिखेंगे M -1 L -2 T पे +4 और A पे, मतलब ये अरेंजमेंट में मैंने लिखा है, अरेंज करके लिखा A पे 2, तो ये हमारा एप्सिलॉन नॉट का क्या हो जाएगा, डायमेंशनल फार्मूला। बहुत सही। हम लोग का क्वेश्चन है कैलकुलेट द कूलम्ब फोर्स बिटवीन टू अल्फा पार्टिकल सेपरेटेड बाय ये डिस्टेंस ऑफ 3 × 10 पे पावर 3.2 × 10 पे पावर -15 मीटर पर इन एयर। बहुत सही, आप लोगों ने देखा, मैंने बहुत तेज बोला है बाबू, फिर मेरा वही सजेशन है कि तुम लोग स्लो कर लो, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है, ठीक है ना, तो हम क्वेश्चन को थोड़ा सा तेज पढ़ रहे हैं, तुम लोग स्लो करके देख सकते हो, तुम लोगों के पास समय है। तो कह रहा है कैलकुलेट द कूलम्ब फोर्स बिटवीन टू अल्फा पार्टिकल सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस ऑफ 3.2 × 10 पे -15 मीटर इन एयर। देखो बहुत सही, ठीक है ना। अब कह रहा है कि कैलकुलेट करो फोर्स, चलो हम लोग बिटवीन कर अल्फा पार्टिकल, अल्फा हम लोग 2 हीलियम को ले, मतलब हीलियम का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन के लिए इस्तेमाल किया जाता है अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल का मतलब क्या होता है, अल्फा मतलब हीलियम समझो, और हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2। अल्फा पार्टिकल जब भी आ जाए सामने तो कहो हीलियम है, और हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2। मतलब यहाँ पे तुम 2 इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हो, कितने इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हो, 2 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, जरा बच्चे बताओ, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, 1.6 × 10 पे -19 कूलम्ब। बहुत सही, सीख गए। अगर एक इलेक्ट्रॉन पर अगर 1.6 × 10 पे -19 कूलम्ब होता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन पे कितना हो जाएगा, 3.2 × 10 पे -19 कूलम्ब हो जाएगा, ठीक है ना, 2 इलेक्ट्रॉन पर। बहुत सही शाबाश, ठीक है ना। तो अगर ये 2 अल्फा पार्टिकल है, मतलब यहाँ पे भी है और एक यहाँ पे भी है, तो मतलब कि एक अल्फा पार्टिकल पर कितना चार्ज हो सकता है, याद कर डालो, 3.2 × 10 पे माइनस क्या होगा, 19 कूलम्ब होगा। और इस अल्फा पार्टिकल पे 3.2 × 10 पे माइनस क्या होगा, 19 कूलम्ब होगा। अब एयर में ये 3.2 × 10 पे -15 मीटर दूर पे रखा गया है। बहुत सही, ठीक है ना। तो हम लोग लगाते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, या फिर बराबर क्या हो जाएगा, के Q1 Q2 अपान क्या हो जाएगा, R², ठीक है ना। हम थोड़ा सा बेसिक लेकर अपने क्वेश्चन पे आ गए, ठीक है ना। अभी हार्ड लेवल का क्वेश्चन देखे थे, बेसिक क्वेश्चन देखे थे, थोड़ा सा हार्ड लगा के आसान लगाने में और कुछ मजा आता है, ठीक है। तो Fe बराबर के की वैल्यू कितनी होती है, कितने लोगों को पता है, जरा बताना, जल्दी बोलना। 9 × 10 पे पावर 9। बहुत सही, शाबाश, ठीक। अब देखो Fe की जो वैल्यू 9 की, के की जो वैल्यू हो जाएगी 10 × 10 पे पावर 9। Q1 की वैल्यू इतना है, Q2 की वैल्यू, बहुत सही, तो 3.2 × 10 पे -19 कूलम्ब और इनटू, ठीक है ना, इस पे कितना हो जाएगा, 3.2 × 10 पे -19 कूलम्ब अपान टोटल जो आर दूरी है वो कितना है, 3.2 × 10 पे -15। देखो सवाल भी देता है तो बहुत सोच समझ के देता है, ठीक है ना। अब तुम कहोगे सर जी सोच समझ के क्या दिया है, अरे बाबू बहुत सोच समझ के दिया, क्वेश्चन में कुछ कैलकुलेशन नहीं करना है, जीरो कैलकुलेशन। कहोगे सर जी जीरो कैलकुलेशन, तो क्वेश्चन में क्या करने के लिए दिया है, दिया है तुम्हारे दिमाग को तौलेगा, ठीक है ना। अरे बाबू तौलना मतलब, ठीक है ना। चलो इस पे स्क्वायर लगा है तो मतलब ये 3.2 × 10 पे, मतलब ये भी हो जाएगा 3.2 इंटू, अब इन दोनों का गुणा करेंगे तो 10 पे माइनस कितना हो जाएगा, 15 दूनी 30। बहुत सही, कितना हो जाएगा, 15 दूनी 30। तो देखो जरा ये जब 2 बार लिखे तो एक ये कट जाएगा, एक ये कट जाएगा। देखे हमने कहा ना जीरो कैलकुलेशन है। अब एक का किसी संख्या में भाग करोगे कुछ नहीं, 19 कितना हो जाएगा, 38। 38 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 29। बहुत सही, सीख गए हो तुम लोग, कैलकुलेशन सीख रहे हो। चलो ठीक है, यहाँ पे लगा दे, चलो ठीक है। बोर्ड बहुत बड़ा है, टेंशन ना लो, 3 किलोमीटर में फैला हुआ है। 3 किलोमीटर नहीं बाबू, फेंक रहे हैं हम भी, ठीक है ना। गुड़े, अब देखो 19 कितना हो जाएगा, 9 9 18 का 8 हासिल कितना हो जाएगा, 1। हिंदी मीडियम में बोलना है, लेकिन पढ़ा रहे हैं अंग्रेजी मीडियम में, हो सकता है हिंदी ना समझ में आए, ठीक है ना। तो अगर बाकी तो तुम लोग कैलकुलेशन कर ही सकते हो, ठीक है ना। इन दोनों को अगर ऐड करोगे, जोड़ोगे, तो मतलब 10 पे माइनस कितना हो जाएगा, 38, 38 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 38। आई एम स्पीकिंग इन इंग्लिश, सो ध्यान देना सर जी कहीं गलत ना बोले अंग्रेजी, ठीक है ना। तो 10 पे माइनस कितना हो जाएगा, 13, ठीक है ना। तो Fe बराबर होता है 9 × 10 पे पावर 9 × 10 पे -30। अब ये ऊपर आएगा, ठीक है ना। अगर ये ऊपर लेकर के आएंगे तो +30। सर जी अंग्रेजी बोल रहे हैं, नहीं
हम जान के बोल रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि तुम लोग कमेंट मारो, ठीक है ना। कि देखो 10 पे ये 38 है, ये 30 है, तो कितना आ जाएगा 10 पे माइनस कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा बताओ, 8 आ जाएगा। अरे 38 माइनस कितना हो जाएगा, 30 कितना हो जाएगा 8, ठीक है ना। अब ये जो है यहाँ पे 9 रहेगा और इंटू 10 पे माइनस कितना हो जाएगा 8, ठीक है, बहुत सही। ऐसे ध्यान दो, f बराबर कितना हो जाएगा 10 पे माइनस 8 और ये प्लस है, तो इसमें से घट जाएगा तो कितना बचेगा 10 पे प्लस 1। कितने बच्चे हमसे कहते हैं सर जी इतने गोंगड़ बच्चे हैं, सॉरी गोंगड़ मतलब पता नहीं क्या होता है, बस ऐसे निकल जाता है जी, ठीक है ना। तो इस पे +1 है, तो मतलब कहते हैं सर जी कि ये +1 लिखा है, मतलब इसका क्या 10 का एक बार और मल्टीप्लाई करना, नहीं +1 मतलब अगर कोई संख्या ऐसे लिखी हुई तो इसमें +1 मान सकते हैं भैया, इस पे एक ही चार्ज है, ठीक है ना, एक ही है, मतलब ये अकेले है, ये दो नहीं है, अभी गेट मैरिज नहीं हुआ है, टेंशन ना लो, अभी ये अकेले है। अगर 2 लग गया तो मैरिज हो जाएगा सर, 3 लग जाएगा तो पता नहीं क्या होगा, तुम लोग जान सकते हो, गर्लफ्रेंड वाली कहानी बन जाएगी। फिलहाल अब ठीक है ना, ठीक है, ठीक है। तो ये +1 है, मतलब ये 10 है, तो 10 का 9 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 90 न्यूटन, मतलब एफ की वैल्यू कितना हो जाएगी 90 न्यूटन। सीख रहे हो बच्चों, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर। तो कह रहा कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन टू प्रोटॉन है, क्या है प्रोटॉन। और हम लोग जानते हैं मतलब एक कोई एटम हुआ, एटम में क्या क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, बस यहीं तक। सब एटॉमिक पार्टिकल भी होते हैं, मेजेट्रॉन, ठीक है ना, पॉजिट्रॉन, इस तरीके से ढेर सारे हमारे पास होते हैं, ठीक है ना। मेजेट्रॉन में जो खोजा था उनके साइंटिस्ट के नेम पे ही है, ठीक है ना। फिर सच दैट द इलेक्ट्रिक रिपल्सिव फोर्स बिटवीन द इक्वल वेट आइदर, पूछा क्या है हमको तो नहीं समझ में आया, क्या पूछा है बाबू, पूछा है कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन। अब देखो एक प्रोटॉन पर जो चार्ज होता है प्लस होगा 1.6 गुणे 10 पे माइनस कितना होगा 19 गुलाम होगा, सेम इलेक्ट्रॉन वाला, ठीक है ना, हाँ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, बहुत सही पकड़ ले रहे हो। तो प्रोटॉन इतना है और प्रोटॉन इतना है, इन दोनों के बीच की दूरी मैंने क्या मान लिया r, इस पे जितना चार्ज होगा उतना ही चार्ज इस पे होगा। अब रिपल्सिव फोर्स का कहानी चल रहा है, मतलब दोनों ही सेम है, तो एफ ही बराबर क्या हो जाएगा k(q1 q2) अपान क्या हो जाएगा r², बहुत सही पकड़ रहे हो, एकदम ध्यान लगाओ, ठीक है ना। और k की वैल्यू 9 गुणे 10 पे पावर कितना हो जाएगा 9, और q1 की वैल्यू कितनी होगी 10.6 गुणे 10 पे -19। बहुत फास्ट में बोल दे रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जा रही है, अगर आप लोग ध्यान से देखें तो मुझको कई बार, ठीक है ना। तो हमारा जो r², लो हम ही लटक गए जी, सर जी फंस गए, नहीं फंसे हैं जी। देखो कहा क्या है रिपल्सिव फोर्स बिटवीन, मतलब कह रहा है जो रिपल्सिव फोर्स है, क्योंकि हमको कम से कम 3 वैल्यू नोन होना चाहिए जानने के लिए, तो r की वैल्यू ज्ञात करना, मतलब रिपल्सिव फोर्स जो है देम इक्वल टू द वेट, मतलब कह रहा है इसके वेट के क्या होगा, रिपल्सिव फोर्स जो होगा वो बराबर होगा, रिपल्सिव फोर्स क्या होगा बराबर होगा, ठीक है ना। तो हम लोग r को यहाँ पे लेकर चल रहे हैं, r² बराबर कितना आ जाएगा 9 गुणे 10 पे पावर 9 इंटू 16 कितना हो जाएगा 32 गुणे कितना हो जाएगा 10 पे -19 और 19 ठीक है ना, बहुत सही, कितना हो जाएगा 38 अपान, ठीक है ना Fe, मतलब कहानी यहीं पे अटक गई है कि Fe बराबर क्या होगा, Fe बराबर क्या होगा, ठीक है ना। तो हमारा जैसे कि r की वैल्यू हम लोगों ने 16 हम लोगों ने 32 लिख दिया, तो 16 ये कितना होता है 256 होता है, और Fe की जो वैल्यू कह रहा है वो इक्वल है वेट के, इसके मतलब एक प्रोटॉन के वेट के इक्वल है। तो एक प्रोटॉन का जो वेट होता है, प्रोटॉन का जो मास होता है, वेट मतलब मिस मास, और इसका जो मास होगा ध्यान से समझे ना, मास जो होगा उसका 1.67 गुणे 10 पे माइनस कितना होता है 27, बहुत सही, केजी में होता, तो यही इसका क्या हो जाएगा न्यूटन में, इसका क्या हो जाएगा मास हो जाएगा। तो Fe की जगह पे हम लोग ये रख देंगे। तो मोस्टली Fe की जगह पे अगर हम लोग रखेंगे तो ये इन दोनों का हम मल्टीप्लाई कर देंगे 23.04 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करके देख लेना, ठीक है। इसके बाद ये 38 है और ये 9 है, तो 38 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा हमारा, ठीक है ना, 18 में से 8 19 38 होता है, 9 9 18 होता है, तो 38 हो जाएगा। तो इससे उधार लिया होगा तो 2 आ जाएगा, 2 में से 2 29 बचेगा, यहाँ पे कितना बचेगा 29, और बटे Fe की जो वैल्यू हो जाएगी 10.67 गुणे 10 पे माइनस कितना हो जाएगा 27 केजी होता है, ठीक है, बहुत सही। इसका और इसका भाग दे देंगे, इसका और इसका भाग दे देंगे, तो यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है ना, भाग। तो जैसे कि हम लोगों ने देखा कि r की वैल्यू हो गई, तो मतलब यहाँ पे 1.6 है, 1.6 में इतने का हम डिवीजन करेंगे, 1 इतने का अगर हम लोग डिवीजन करेंगे, डिवाइड करेंगे, भाग देंगे, तो हमारा आएगा, ठीक है ना,
इसका डिवीजन करने के बाद हमारा जो आएगा आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा इसका जो आएगा 13 करीब में आएगा। कितना आएगा? 13.7। हम मतलब एक तरह से बताएं, अगर कैलकुलेशन कर रहे हैं तो मतलब या तो याद हो सकता है या फिर हम कैलकुलेशन को ऑलरेडी रट के बैठे हैं, तो जो भी समझो, ठीक है ना। मतलब हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं इनटू 10 पे। अब ये देखो -29 है। देखो हमको कुछ नहीं बताना, हम नकल कर रहे हैं तो नकल कर रहे हैं, तो अगर हम हकीकत में लगा रहे हैं तो हकीकत में लगा रहे हैं। मोस्टली वो तुम्हें ध्यान देना है कि तुम मोस्टली कितना इक्वेशन से काम कर रहे हो, ठीक है। तो आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा इसमें जो है, ठीक है ना, 13.796 गुणे 10 पे, ठीक है ना। यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, -7 2 9 होता 2 आ जाएगा। तो आर स्क्वायर की वैल्यू नहीं चाहिए हमको, आर की वैल्यू चाहिए, तो अंडर रूट में रख लेंगे। क्या रख लेंगे? अंडर रूट में रख लेंगे, ठीक है ना। तो अंडर रूट में रखेंगे तो हमको अंडर रूट में से निकालने के लिए दशमलव को इस तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा। इस तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा, दशमलव को इस तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अब दशमलव को अगर इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो प्लस होगा, और दशमलव को इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा? माइनस होगा। तो कम से कम इसको हम लोग करेंगे 13 7 9 2 अंक शिफ्ट करेंगे। तो हम लोगों ने देखा है कि ये जो हमारा क्वेश्चन है इसका अगर हम लोग अंडर रूट निकालेंगे तो ये जो हमारे क्वेश्चन है इसकी जो वैल्यू आने वाली है वो आएगी 1 पॉइंट, ठीक है ना। अगर हम लोग देखेंगे तो 1 पॉइंट नहीं आएगा, करीब आएगा 118, ठीक है ना। पॉइंट में आना चाहिए, और ये पॉइंट में करीब आएगा, ठीक है ना, करीब आएगा इतना, ठीक है ना। और इनटू तो हमारा आ जाएगा यहाँ पे, अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे हमारा दशमलव आ जाएगा, तो आर बराबर हो जाएगा। अगर दशमलव को हम लोग इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये 11 पॉइंट इंटू 10 पे पावर 10 मतलब पावर हट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे +2 लग जाएगा। तो हमारा यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सो इट इज डन। How far apart should be the two electrons be if the force each exert on the other is equal to the weight of electron। मतलब कि कह रहा 2 इलेक्ट्रॉन है, सिंपल सी बात बोल रहा है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है, और इसके बीच की दूरी फिर वही पूछा जैसे कि हम लोग पिछले क्वेश्चन में देखे हैं, दूरी पूछा, उसी तरह से इसमें भी वही दूरी पूछा है, ठीक है ना। तो ये दूरी है, और कह रहा है कि अब एक इलेक्ट्रॉन पे हम लोग चार्ज जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज जो होता है हमारा वो कितना होता है, 1.6 गुणे 10 पे -19 होता है। तो हम लोग जानते हैं इस पे भी इतना ही होगा, 1.6 गुणे 10 पे माइनस क्या होगा, 19 कूलम होगा। दोनों पे सेम होगा आर का डिस्टेंस, और साथ ही साथ कह रहा एक्सर्ट ऑन द इक्वल ऑफ द वेट ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के वेट की क्या होगा, इक्वल होगा। ये बात हमको समझ में आ गई है। तो इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है, इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो कितना होता है, 9.1 गुणे 10 पे माइनस क्या होता है, 31 kg। तो इसका फोर्स क्या होगा, फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कितना हो जाएगा, 10 गुणे 10 पे माइनस कितना हो जाएगा, 31 न्यूटन। बहुत सही। हम लोग प्रोग्राम के समाप्ति की तरफ है, आधे घंटे अभी और चलने वाला है, ठीक है ना। 15 क्वेश्चन तक हमारे लगभग हो चुके हैं, ठीक है ना। इस क्वेश्चन खत्म होने के बाद हम लोग अगला टॉपिक आएंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स खत्म, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स खत्म नहीं हो रहा है, हम लोग आएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड पे आएंगे, ठीक है ना। तो हमारा जो हो जाएगा Fe बराबर हो जाएगा K Q1 Q2 अपान क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। तो हमें देखा जाए K की जो मान होता है 1.6 गुणे 10 पे -9 होता है, और जहाँ पे Q1 की वैल्यू जो हमारा 1.6 गुणे 10 पे माइनस कितना होता है, 19 होता है। 1.6 गुणे 10 पे माइनस कितना होता है, 19 होता है, क्योंकि 2 है, ठीक है ना। और बटे आर हमें पता है, नहीं पता। Fe की वैल्यू हमको पता है, हाँ पता है, कितना है, 9.1 गुणे 10 पे माइनस कितना होगा, 31 न्यूटन, ठीक है ना। तो आर के जगह पे इसको रख देते हैं, और उसके जगह पर हम लोग क्या कर देते हैं, उसको रख देते हैं। 10 पे माइनस कितना, 10 पे 9 है ना। तो अगर इसको सब मल्टीप्लाई कर दें तो 16 256 नमा कितना हो जाएगा, 23.24 हो जाएगा, 23.04 हो जाएगा। और 19 कितना हो जाएगा, 38, और 38 में से 9 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 29 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 29 हो जाएगा, ठीक है ना। और हम लोग क्या रखेंगे, ये वाली वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, 9.1 इंटू 10 पे माइनस कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। तो अब हम लोग कह रहे हैं कि इस ये वैल्यू हम लोग क्या रखेंगे, अंडर रूट में दिया है, ठीक है ना। तो जैसे कि आर की अगर हम लोग वैल्यू रखेंगे तो ये टोटल वैल्यू किस में आ जाएगी, अंडर रूट में आ जाएगी। कहाँ आ जाएगी, अंडर रूट में। तो जरा अंडर रूट में अगर हम लोग रख रहे हैं तो एक चीज हम लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है ना, कि ये 29 है, और ये कितना हो जाता है, 10 पे -31 हो जाता है। क्या आ जाता है, 31 आ जाता है, ठीक है ना।
23.04 × 10⁻29 है। अगर इसका और इसमें अगर हम लोग डिवीजन करेंगे, भाग दे देंगे, ठीक है ना, तो भाग देने पर हम लोगों को कितना आ जाएगा, हमारे हिसाब से हमने कैलकुलेशन किया है, ठीक है ना, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। तो 2 दशमलव कितना आ जाएगा, 5318 आ जाएगा। मतलब मोस्टली हमको 2 ही अंक तक रखना चाहिए था, तब भी कोई दिक्कत नहीं, हम लोग रख लेते हैं। इंटू कितना हो जाएगा, 10 पे -29 हो जाएगा, और ये ऊपर आएगा तो कितना हो जाएगा, +21 हो जाएगा, ठीक है ना, प्लस कितना हो जाएगा 21। अगर हम लोग मतलब इतने में से इतने को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे, तो 31 में से 29 अगर हम लोग घटाते हैं तो कितना आंसर आएगा हमारा, जरा कोई बता सकता है हमको। 11 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 2, 9 2 11 होता है ना, 9 2 कितना बचेगा 11, तो 2.5 5 3 1 8 गुणे 10 पे माइनस कितना हो जाएगा 1, भाई 9 2 11 हो गया है, ठीक है ना। नहीं हुआ है तो 31 में से 29 घटाते हैं तो 1 आ जाएगा। इसका जो मतलब इसमें से हम लोग अथवा किए हैं तो ये फिलहाल कितना हो जाएगा जी, मतलब कुछ बचेगा ही नहीं, 1 बचेगा, ठीक है ना, +1 बचेगा। क्या बचेगा, +1 बचेगा। अरे 31 नहीं जी, 2 बचेगा, 9 2 11 होता है, सॉरी 9 2 कितना होता है 11, ठीक है ना, तो 2 बचेगा, +2 बचेगा। अब मोस्टली बात ये आती है अंडर रूट में से भाग देने के लिए कम से कम ये जो संख्या है 2 1 जा 2 करोगे, 2 2 जा 4 करो, क्या करो 2 2 जा 4, मतलब कम से कम एटलीस्ट 2 2 जा 4 कर लो, ठीक है। 2 2 जा 4 करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये प्लस है तो प्लस को अगर हम लोग इस तरफ शिफ्ट करते हैं तो प्लस होता है। तो मान लो वहां पे एक अंक इधर लेकर के आओगे तो +3 होगा, एक अंक और लेकर के आओगे तो क्या हो जाएगा, प्लस मतलब कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा +4 हो जाएगा। अब +4 होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, अंडर रूट रखेंगे, क्या रखेंगे, अंडर रूट रखेंगे, ठीक है ना। तो देखो बाबू एक बता दें, अंडर रूट भी बहुत ज्यादा मायने रख रहा है दशमलव, क्योंकि हम लोग अगर दशमलव को ना ध्यान दें, ठीक है ना, अगर यहां से तुम लोग डायरेक्ट अगर इसका निकालोगे तो तुम लोगों का करीब 1 पॉइंट के करीब में आएगा। लेकिन बट अगर इसी को दशमलव हम शिफ्टिंग करके अगर निकाले हैं, मतलब अंडर रूट में दशमलव शिफ्टिंग बहुत ज्यादा मायने रखता है। 2 5, ठीक है ना, मतलब दशमलव को हम लोग 2 अंक इधर शिफ्ट कर दिए हैं, 2 5 3 1 8 इंटू 10 पे +2 है, अगर 2 अंक इस तरफ लेकर के आए हैं तो ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, क्योंकि अब +2 था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4। अब अंडर रूट में से इस वैल्यू को निकालने में हमको आसानी होगी। अगर इसको तुम लोग बाहर निकाल लोगे तो इसकी जो वैल्यू आती है वो आ जाएगी तुम लोगों को 0.5, कितना आएगा 0.5, ठीक है ना, एंड 0.8 करके ऐसे आएगा कुछ, ठीक है ना, एंड सो ऑन इंटू 10 पे कितना हो जाएगा +2। ये अंडर रूट में से बाहर निकालने का ये इसने मतलब कि अगर इस वैल्यू पे हम लोग स्क्वायर कर दें, ठीक है ना, मतलब 2 बार लिख दे तो इतना आंसर आ जाएगा हमारा, ठीक है ना, तो ये अंडर रूट में चला जाएगा, ठीक है ना। तो r बराबर हो जाता है हमारा। अब इस दशमलव को अगर हम लोग 2 अंक इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, ये हट जाएगा, क्योंकि इस तरफ शिफ्ट करने पे क्या होता है माइनस हो जाता है, क्या हो जाता है माइनस, ठीक है ना। तो अगर हम लोग इस तरफ शिफ्ट कर दें, मे बी इतने का आंसर जो हमारा आ रहा है, ठीक है ना, तो आर की जो वैल्यू हो जाएगी यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। दैट इज द 2 आइडेंटिकल मेटल स्फीयर हैविंग इक्वल एंड सिमिलर चार्ज, मतलब कह रहा है 2 आइडेंटिकल मेटल स्फीयर, एक मेटल स्फीयर ए हो गया, एक मेटल स्फीयर ए हो गया, ए हो गया, ए बी हो गया, ठीक है ना। ये मेटल जो स्फीयर है हैविंग इक्वल एंड सिमिलर चार्ज, मतलब इस पे जो चार्ज है मान लेते हैं ये Q1 है और ये Q2 है, तो कह रहा है इस पे भी Q चार्ज है और इस पे भी मान लेते हैं Q चार्ज, दोनों पे सिमिलर चार्ज है, मतलब अगर ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव, अगर ये निगेटिव है तो ये भी निगेटिव है, ठीक है ना। तो ईच अदर मतलब कह रहा है रिपल कर रहे हैं, रिपल कर रहे हैं मतलब दोनों सेम है, विथ ए फोर्स, मतलब एक साथ फोर्स भी लगा रहा है। फोर्स कितना लगा रहे हैं 103 न्यूटन का लगा रहा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना लग रहा है 103 न्यूटन का। when they are placed 10 सेंटीमीटर apart in the medium of dielectric constant, खत्म कहानी, ठीक है ना। तो डिटरमाइन द चार्ज ऑफ ईच स्फीयर, मतलब प्रत्येक स्फीयर पर क्या बता, तो हमारा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया, ठीक है ना, वो कितना आ गया मतलब 103 न्यूटन। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि 103 न्यूटन जब एयर में रखा हुआ है, ठीक है ना, एयर में जब रखा हुआ तो कितना फोर्स लग रहा है, एयर में लग रहा है 103 न्यूटन, ठीक है ना। व्हेन दे आर प्लेस्ड इन 10 सेंटीमीटर अपार्ट इन द मीडियम, ठीक है ना, कि मतलब कि जब वो 10 सेंटीमीटर मीडियम में रख दे रहे हैं तो कह रहा है डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट कितना है जी, यहाँ पे डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट कितना है 5 है ना, डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट कितना है 5 है, ठीक है ना, 5 है ना। तो कह रहा है डिटरमाइन द चार्ज ऑफ ऑन ईच स्फीयर, मतलब इस मतलब स्फीयर पे चार्ज बताइए। चलो ठीक है ना, इस क्वेश्चन को
एफ मीडियम बराबर क्या होता है एफ एयर, क्योंकि देखो क्वेश्चन को फिर से समझ लेते हैं एक बार। टू आइडेंटिकल मेटल स्फीयर हैविंग द ईच सिमिलर चार्ज रिपल ईच अदर विथ ए फोर्स, इतना न्यूटन का फोर्स लग रहा है व्हेन दे आर प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर अपार्ट इन द मीडियम। जब ये 10 सेंटीमीटर मीडियम में रखा था तो इस पे जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट था हमारा इतना था। तो देख रहे हैं ये टोटल दूरी कितना है 5 सेंटीमीटर। ये किस में रखा गया है, किसी मीडियम में रखा गया है। किस में रखा गया है, मीडियम में रखा गया है, ठीक है ना। तो 5 सेंटीमीटर है तो 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर होता है, 10 पे माइनस 2 मीटर होता है। तो 5 सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा, 5 गुणे 10 पे माइनस कितना हो जाएगा, 2 मीटर। बहुत सही सीख रहे हो, ठीक है ना। अब देखो कहने का मतलब ये हो गया, यहाँ तक का मिला जुला करके मतलब ये हो गया, इतना मार्कर हो गया कि इंकिया नहीं पता चलता है किसमें है क्या, ठीक है। तो हमारा जो फार्मूला हो गया एफ मीडियम बराबर एफ एयर अपान के। तो जो ये मीडियम वाली जो वैल्यू है और एयर वाली जो वैल्यू है, ठीक है ना, तो एफ मीडियम की जो वैल्यू है, ठीक है ना, वो हमको कितना दिया है, फोर्स की जो वैल्यू है मतलब 103 न्यूटन दिया है, ठीक है ना। कितना दिया है, 103 न्यूटन दिया है, ठीक है ना। अब एयर की वैल्यू हमको पता है, नहीं पता है, तो हम लोग इसके लिए फार्मूला लगाएंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये के की वैल्यू यहाँ पे के लिख देंगे, ठीक है ना, इनटू, ठीक, इनटू क्या हो जाएगा हमारे लिए Q1 Q2 अपान क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। आर की वैल्यू हमको पता है, ठीक है ना, और के की वैल्यू हमको पता है, और इसकी वैल्यू तो हमको ऑलरेडी ही पता है, ठीक है ना। तो चलो लिखते हैं 103 एंड इसकी जो हो जाएगा 9 इंटू 10 पे पावर कितना हो जाएगा 9, और के की वैल्यू हमको पता है कितना है 5 है, ठीक है ना, और आर की वैल्यू हमको कितना है 5 गुणे 10 पे माइनस 2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा स्क्वायर। और यहाँ पे Q1 और Q2 दोनों ही क्या है, Q है, जरा यहाँ पे देखना Q1 और Q2 दोनों क्या है, सिमिलर है, तो इसको हम लोग क्या मान लेंगे Q। तो Q1 Q2 का हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, बोलो Q स्क्वायर हो जाएगा, बोलो कितना हो जाएगा Q स्क्वायर। बहुत सही, ठीक है ना। थोड़ा आवाज में बुलंद लाओ, मरे हुए क्यों लग रहा हो, खाना वाना खाओ, पेट उठ भरो, ठीक है ना। तो चलो देखते हैं, ठीक है। तो हमको यही Q की वैल्यू पूछा है, कहा है चार्ज निकाल के दिखाओ। हमको क्या कह रहा है, डिटरमाइन द चार्ज ऑन ईच स्फीयर, मतलब प्रत्येक स्फीयर पे चार्ज क्या होगा, इसको क्या करो, डिटरमाइन करो। तो चलो हम लोग डिटरमाइन करने लगते हैं। तो ये देखो 5 गुणे 5, 5 कितना हो जाएगा 25, 5 5 जा कितना हो जाएगा 25, यू मल्टीप्लाई आल्सो, ठीक है ना, यू आर गुड गाइस, ठीक है ना, फी गाइस नहीं, ठीक है ना, गुड गाइस, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 1.3 इंटू 9 इंटू 10 पे सॉरी इट इज द इक्वल, ठीक है, 9 इंटू 10 पे पावर कितना हो जाएगा 9 इंटू क्या हो जाएगा Q स्क्वायर। बहुत सही सीख रहे हो। तो यहाँ हो जाएगा 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 10 पे माइनस कितना हो जाएगा 4। बहुत सही, ठीक है ना, तुम सीख ले लग रहा है एक झटके में। अब देखो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। इफ अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9 गुणे 10 पे पावर 9 इंटू Q स्क्वायर। ये 9 है बाबू, ध्यान से समझना, ठीक है ना। हमारी संस्कृत की जो भाषा है ना वो बहुत ही प्रचलित है। 5 5 जब 25 और 5 5 जब कितना हो जाएगा 125। हमको मल्टीप्लाई मैथ नहीं आता है, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। हमको सब रट करके बैठे हैं, तुमको ऐसा लगे तो ठीक है, और नहीं लग रहा है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। तो इसका और इसका हम लोग क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 100 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है ना। अब 103 हो गया तो Q स्क्वायर जो है यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई के रूप में है, तो इस बगल आ जाएगा किसके रूप में हो जाएगा, डिवीजन के रूप में। बहुत सही, तुम लोग ना बोलो कोई बात नहीं, हमारे पास 2 गूंगे लोग हैं, ठीक है ना, बोलते ही नहीं है। कहते हैं गांधी जी के 3 बंदर हैं, ठीक है ना, एक बुरा ना देखो और बुरा ना सुनो और बुरा मत खाओ। तो क्या सुनेगा और क्या कहेगा, क्योंकि आज का समय ही चल रहा है, बट वो सही उद्देश्य लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसको डिवीजन करना चाहते हैं तो डिवीजन कर लो, जो डिवीजन करने के बाद आंसर आएगा वही तुम्हारा हो जाएगा, ठीक है ना। जो डिवीजन करने के बाद जो आंसर आएगा तुम्हारा। तो हमने देखा कि Q स्क्वायर की जो वैल्यू आ गई हमारी इतनी आ गई, तो सिंगल Q की वैल्यू जो है इसको अंडर रूट में कर लेंगे। किसमें कर लेंगे, अंडर रूट में कर लेंगे, ठीक है ना। तो सिंगल Q की वैल्यू आ जाएगी, तो इसका हमने भाग दिया तो हमारा इतना आ गया है। अब चाहे मोबाइल से दो, चाहे हाथ से दो, चाहे दिमाग से दो, ठीक है ना, भाग देना तुम्हारी काम है, ठीक है ना। अब इसका जो हम लोग इसको अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे, ये जो वैल्यू हमारी आई है, ठीक है ना, इस वैल्यू में हम लोग क्या करेंगे, अंडर रूट है तो इसका हम लोग वर्गमूल निकालते हैं। हिंदी में वर्गमूल बोला जाता है और अंग्रेजी में स्क्वायर रूट बोला जाता है। बहुत सही, तुम लोग सीख रहे हो इसको स्क्वायर। अगर इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो तुम्हारा आ जाएगा 11.96, हाँ 96 आ जाएगा, ठीक है ना। अभी थोड़ा सा यहाँ पे मतलब एक थोड़ा सा कंक्लूजन करना है इन सब चीजों को रखने से पहले। हम लोग जानते हो अंडर रूट में से अगर इसको बाहर निकालना है तो 6 दूनी कितना होता है 12, लेकिन इस 2 से मल्टीप्लाई करने पे किसी में 12 में नहीं आएगा। तो हम लोग दशमलव को थोड़ा सा यहाँ पे शिफ्ट कर करके तब हम लोग क्या करेंगे,
क्या करेंगे हम लोग निकालेंगे, क्योंकि 10 को इस तरह शिफ्ट करेंगे तो प्लस होगा, तो 13 में से 1 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 12, ठीक है ना। 13 में से चला जाएगा तो कितना आ जाएगा 12। तो अब इसका हम लोग अंडर रूट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, अंडर रूट अगर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 11.96 गुणे 10 पे माइनस कितना हो जाएगा 6, और यही तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यही तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर। तो देखो कहा है द डिस्टेंस बिटवीन, कहा है द डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। देखो हम लोग मान लेते हैं बोहर का परमाणु क्रमांक मानो या चाहे जिसका मानो, तो कह रहा है कि यहाँ जो प्रोटॉन है हमारा क्या है प्रोटॉन, जैसे कि उन्होंने बताया था कि मान लो एक जिस कमरे में तुम हो उस कमरे में जो सुई की नोक है ना वही न्यूक्लियस है, और जो पूरा कमरा है उसमें क्या है इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग कर रहा है, तो गोला नहीं सही बना है, ठीक है ना। गोले को बनाने के लिए हम लोग ऐसे बुद्धि लगाते हैं, देखो सर्कल बन गया जी, बहुत बढ़िया मस्त सर्कल बना है। फिलहाल ना दिखे तुम लोगों को तो ना देखो, फिलहाल यहाँ देखो ये इलेक्ट्रॉन हो गया और ये क्या हो गया प्रोटॉन हो गया। तो इलेक्ट्रॉन जो होता है हमारा, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच की दूरी कितना है 5.3 गुणे 10 पे माइनस क्या है 11 मीटर में है, बाबू मीटर है, जरा देना ध्यान, ठीक है ना। तो डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड रेशियो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन। तो देखो ध्यान से समझने वाली बात ये है, हम दो पोर्शन में लगाएंगे और एक बगल लगाएंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और एक बगल लगाएंगे ग्रेविटेशनल, लेकिन रेशियो कहाँ है निकालने के लिए, तो हम लगा देंगे एक में। तो देखो ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो निकालना है, तो हम लोग जानते हैं कि ध्यान से देखेंगे सारे वैल्यूओं को पहले लिख लेते हैं, ठीक है ना। ग्रेविटेशनल के लिए अलग और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए अलग। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जब हम लोग फार्मूला लगाते हैं तो एफ ही बराबर होता है कि Q1 Q2 अपान क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। तो मतलब इसके लिए चार्ज हमको चाहिए, क्या चाहिए चार्ज। हम लोग जानते हैं कि वैल्यू क्या होती है 9 गुणे 10 पे पावर कितना होता है 9। अब मान लो Q1 अगर हम लोग मान ले रहे हैं प्रोटॉन को और इलेक्ट्रॉन को, तो इसके लिए Q1 की जो वैल्यू हो जाएगी क्योंकि सिंगल ही है, तो Q1 मतलब हमारा प्रोटॉन है, हमारा क्या है प्रोटॉन, और प्रोटॉन का जो हमारा चार्ज हो जाता है वो कितना होता है 10.6 गुणे 10 पे माइनस 19, कितनी बार बताए हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज हो जाएगा वो माइनस 10.6 गुणे 10 पे माइनस कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा, ठीक है ना। और ये कैसा फोर्स होगा अट्रैक्टिव फोर्स होगा, कैसा फोर्स होगा अट्रैक्टिव फोर्स होगा। अब देखो ठीक है, ये हमारा किसके लिए हो गया इलेक्ट्रॉन के लिए। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए, ग्रेविटेशनल का फोर्स जी गुणे 10 पे जी गुणे होता है m1 m2, ठीक है ना, अपान आर स्क्वायर। यही कहा जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स में आर क्योंकि ना दोनों में ही क्या है स्क्वायर होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कैसा होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जो जी की जो वैल्यू होती है, कितने लोग बताएंगे, किसी में है बात बताने के लिए, ठीक है ना। जो जी की वैल्यू होती है 6.67 गुणे 10 पे माइनस कितना होता है जरा बोलना 11, माइनस कितना होता है 11, ठीक है ना। और M1 की जो वैल्यू थी फिक्स है, कांस्टेंट की वैल्यू है Ma1, मतलब प्रोटॉन का मास कितना होता है 10.67 गुणे 10 पे माइनस कितना होता है 27, ठीक है ना। अब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है बोलो 9.1 गुणे 10 पे माइनस कितना होगा 31 kg। चुल्लू भर पानी में डूब मरो, ठीक है ना, अगर इतना नहीं पता है तो। चलो अब सारी वैल्यू को रख लेते हैं। आर से हमको कोई मतलब नहीं है, आर दिया है क्या, ठीक है ना। चलो आर दिया है तो आर से हमको क्या लेना देना है, क्योंकि आर की वैल्यू कट जानी है, ठीक है ना। आर की वैल्यू को मत रखना, ठीक है ना, कोई मतलब नहीं निकलने वाला है। चलो क्यों नहीं निकलने वाला है तुम लोग अभी खुद देख लोगे। तो जो के की जो वैल्यू है, ठीक है ना, तो एफ की वैल्यू के और Q1 Q2 अपान क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, ठीक है ना। और जी की जो वैल्यू हो जाए जी M1 M2 अपान क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे आर स्क्वायर दोनों कट जाएगा, तो एफ ई बटे क्या हो जाएगा एफ जी हो जाएगा, और के Q1 Q2 इसीलिए कह रहे थे कोई फायदा नहीं है रखने के लिए, क्योंकि हम क्या जानते हैं भविष्यवाणी जानते हैं, ठीक है ना। भविष्यवाणी बस इसी की भविष्यवाणी, जिंदगी की भविष्यवाणी यही है कि नहीं पढ़ोगे तो तुम सोच सकते हो। तुम लोग एक वीडियो बीच में वायरल हुआ था, ठीक है ना, वो सपना देख रहा था, जैसे फेल का रिजल्ट आता है और सपना में तुरंत लेके निकल लेता है, सपने में ही तुरंत उसकी नींद खुलती है और पढ़ने बैठ जाता है। तो तुम लोग भी अपने जागो और पढ़ाई करो, ठीक है ना। तो देखो अब के की वैल्यू रख लेते हैं 9 गुणे 10 पे पावर कितना हो जाएगा 9, और Q1 की जो वैल्यू हो जाएगी 1.6 गुणे 10 पे माइनस 19, और इसके लिए जो माइनस है 1.6 गुणे 10 पे माइनस क्या हो जाएगा 19, ठीक है ना, बटे जी की वैल्यू 6.67 गुणे 10 पे माइनस कितना होगा 11 M1, ठीक है ना। तो हमारी जो वैल्यू है टोटली मिला करके, ठीक है ना, तो हमारा 6.67 गुणे 10 पे माइनस 11 है। हमारा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 गुणे 10 पे माइनस कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। हमको लग गया था याद करने में काफी समय, जो कि मैंने मिनटों भर में याद किया था, तो तुम लोग भी सेकंडों में याद कर सकते हो। अब इसको हल कर लो, इसके बाद हल करने के बाद जो तुम्हारा आंसर आएगा वही तुम्हारा क्या हो जाएगा
अब हल क्या करना है, इसका गुणा कर लो, इसका गुणा कर लो। तो 16 16 ही हम लोग गुणा किए हैं, 256 होता है, और 56 में 9 का गुणा करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 23.04 आ जाएगा गुणे, और ये हो जाएगा 19 19 कितना हो जाएगा 38, 38 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 29, माइनस कितना हो जाएगा 29 बटे। अब इसका तो हमने गुणा नहीं किया है, लेकिन फिलहाल तुम लोग गुणा कर लोगे तो वही जो आएगा एग्जैक्ट तुमको यही आंसर रख देना है, खुद कुछ नहीं करना है। मन करेगा इसको गुणा करने के बाद भाग दे देना, भाग देने के बाद तुम्हारा जो आंसर आएगा मैं लिख दे रहा हूँ, मैंने नकल कर लिया है, ठीक है ना। 2.27 गुणे 10 पे कितना आ जाएगा, ठीक है ना, 10 पे कितना आ जाएगा 29 आ जाएगा, 39 आ जाएगा, ठीक है ना। नीचे वाली वैल्यू जब ऊपर लेकर के जाओगे तो ये कहीं ऐसे फ्लक्चुएट होता हुआ आंसर आएगा, ठीक है ना। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब उतना तो कर ही सकते हो तुम लोग, थोड़ा बहुत तो कैलकुलेशन कर ही सकते हो, ठीक है ना, अपने लिए, हमारे लिए नहीं, अपने लिए, ठीक। तो देखो यहाँ पे अगर हम लोग देखने जाए क्वेश्चन, ठीक है ना, तो क्वेश्चन में हम लोगों को जो जो वैल्यू दिए हैं उन वैल्यू को हम लोग लिख लेते हैं फिलहाल अभी के लिए, ठीक है ना। कहा है द सम ऑफ 2 पॉइंट चार्ज, मतलब 2 पॉइंट चार्ज का जो सम है, मतलब Q1 प्लस Q2 जो है वो कितना दिया है, 7 माइक्रो कूलाम सम दिया है। और हम लोग जानते हैं जो कूलाम की जो वैल्यू होती है, ठीक है ना, उसको हम लोग कूलाम माइक्रो कूलाम में ही नहीं रखेंगे, कूलाम में रखेंगे। तो 1 माइक्रो कूलाम बराबर होता है 1 माइक्रो कूलाम बराबर होता है 10 पे माइनस 6 कूलाम। मेरी मेमोरी हैंग कर गई थी, 10 पे माइनस 6 कूलाम, तो 7 माइक्रो कूलाम पे कितना हो जाएगा, 7 गुणे 10 पे माइनस 6 कूलाम हो जाएगा, क्या आ जाएगा, कूलाम हो जाएगा। चलो ठीक है। तो दे रिपर ईच अदर फोर्स ऑफ 1 न्यूटन, 1 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, तो Fe बराबर हो जाएगा कि Q1 Q2 अपान क्या हो जाएगा, R स्क्वायर। तो F1 की वैल्यू है, K की वैल्यू 9 गुणे 10 पे पावर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और Q1 और Q2 Q1 और Q2 मतलब इसमें कुछ दिया है क्या, ऐसा कुछ लिखा है, नहीं वो लिखा है, तो हम लिख देंगे सिर्फ Q1 इंटू क्या लिख देंगे Q2 अपान R स्क्वायर। कितना है हमारा, कितना है जी, कितना है, सॉरी क्वेश्चन में 30 दिया है, 30 सेंटीमीटर दिया है, तो 30 सेंटीमीटर दिया है। तो इस 30 सेंटीमीटर को हम लोग क्या कर लेंगे, एक्सचेंज कर दे रहे हैं 30 सेंटीमीटर को मीटर में। 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर होता है, 10 पे माइनस 2 मीटर होता है। तो 30 सेंटीमीटर में कितना होगा, 30 गुणे 10 पे माइनस 2 होगा। इसीलिए इसी को हम लोग कई तरीके से वैल्यू लिखते हैं, तो फिलहाल हम लोग ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है ना। चलो तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 30 गुणे 10 पे माइनस 2 मीटर। अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दे तो एक का अगर इसमें मल्टीप्लाई करवाएंगे तो इतना ही होगा। चलो इसको इस तरफ लिखते हैं, 9 गुणे 10 पे पावर कितना हो गया, 9 इंटू Q1 इंटू Q2 अपान क्या हो जाएगा 30 गुणे, ठीक है ना, 10 पे माइनस 2। देखो मैं यहाँ पे गलत कर रहा हूँ, ये स्क्वायर के रूप में है, ठीक है ना, किसके रूप में है, स्क्वायर के रूप में है, ठीक, लिख ले रहा है। तो Q1 और Q2 क्या हो गया, Q1 और Q2 बराबर हो जाएगा 30 इंटू 30 इंटू 10 पे ये कितना हो जाएगा -4 अपान ये क्या हो जाएगा 9 गुणे 10 पे पावर कितना हो जाएगा 9, ठीक, Q1 इंटू Q2 की। तो इसको हम लोग हल कर लेंगे, ठीक है ना, तो कट जाएगा, ठीक है ना, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ठीक, 3 2 जा कितना होता है 6, लेकिन हमको कौन जरूरी है 3 2 जा पढ़ने के लिए, 3 1 जा 3 हो जा रहा है, ठीक है ना। तो अब ये देखो इस पे भी +1 है, इस पे भी +1 है, ठीक है ना। तो हम लोग चाहें तो 10 दहिया में 100 होता है, 100 पे +2 लिखेंगे पावर, इससे बढ़िया हम लोग दोनों को क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। तो ये -2 है तो 2 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 10 पे -2 बचेगा हमारे हिसाब से, 10 पे माइनस कितना बचेगा 2, और बटे कर लेंगे हम लोग, क्या कर लेंगे, बंटवारा कर लेंगे या बटे कर लेंगे, ठीक है ना। अब ये जो है नीचे प्लस है और ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, इंटू 10 पे कितना हो जाएगा -9, और हम लिखेंगे तो Q1 इंटू Q2 बराबर आ गया है 10 पे -11 आया है। कितना आया है, 10 पे -11 आया है। मैं रिवील कर रहा हूँ सारी चीजें तुम लोगों के सामने, ठीक है ना। दिस एक्सप्लेनेशन इज एक तरह से तो हम लोगों ने देखा कि Q1 और Q1 इंटू Q2 की जो वैल्यू आ गई इतना आ गया, कितना आ गया, इतना आ गया। तो हम लोग थोड़ा सा एक काम करेंगे, हम लोग जानते थे द्विघात समीकरण पढ़े होंगे या फिर टू अंग्रेजी में जो भी बोलते हैं, ठीक है ना। और इन सब चीजों को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बहुत सही, ठीक है ना। Q1 माइनस Q2 हमारे शिष्य हो गए हैं, ठीक है ना। स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, Q1 प्लस Q2 का स्क्वायर और -4
Q1 Q2। इस तरीके से हम इस इक्वेशन को क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अभी के लिए इतना ही समझेंगे, बाकी चीज क्लास में समझेंगे, ठीक है ना। तो माइनस Q1 एंड Q2, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे Q1 और Q2 की वैल्यू दिया है हमको, पहले शुरू में ही दिया है, तो हम लोग इस वैल्यू को लिख लेते हैं 7 गुणे 10 पे -6। क्या लिखेंगे, 7 गुणे 10 पे -6 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा माइनस, और Q1 और Q2 की वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे निकाला है, और कितना आया है, इंटू 10 पे -11 आया है। सीख रहे हो तुम लोग, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या होता है, 7 7 49 हो जाएगा, और ये 6 दूनी कितना हो जाएगा 12, और ये माइनस है 4 गुणे 10 पे -11। देखो एक ध्यान देना, किसी भी संख्या को घटाने के उसका पावर इक्वल होना चाहिए। क्या इक्वल होना चाहिए, पावर। और पावर इक्वल होने के लिए हम लोग दशमलव को अगर यहाँ पे मानेंगे, दशमलव को इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो प्लस होगा, तो इसमें से में भी घट जाएगा 1.4, ठीक है ना। तो वहां से खड़े हो, हमारा जो आया है 4.9 इंटू 10 पे -11 माइनस 4 गुणे 10 पे 11। अब इसको हम लोग घटा देते, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो 4.9, ठीक है ना, और ये हो जाएगा 4.0। तो 10 में यहाँ पे आएगा हमारा 9, और यहाँ पे आएगा 0, तो मतलब इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करने के बाद 0.9 इंटू, ठीक है ना, इंटू 10 पे -11 आ जाएगा। कई बच्चे यहाँ पे बहुत ज्यादा गलती करते हैं, ठीक है ना, तो आप लोग वो ना करिएगा, ठीक है ना, ठीक है ना, क्योंकि जब तक पावर इक्वल नहीं होगा तब तक ये आंसर सही नहीं आ सकता है। जब तक पावर इक्वल नहीं होगा तब तक आंसर सही आ नहीं सकता। तो हम लोग क्या करेंगे, दशमलव को थोड़ा सा इस तरफ शिफ्ट कर देते हैं, तो दशमलव को इस तरफ, क्योंकि पावर हम हटाने की कोशिश कर रहे हैं, इस पे से घट जाए, ठीक है ना। तो अगर हम इसको हटाएंगे तो दशमलव को इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो -10 पे कितना आ जाएगा 12। कहोगे सर जी दशमलव को इधर उधर करवाइए और कुछ है तो नहीं, ठीक है। अब देखो इधर भी स्क्वायर है, तो तुम सोच रहे हो सर जी इधर भी स्क्वायर करने में लगेंगे, 3 तरीका कितना होता है 9, और 6 दूनी कितना होता है 12। तुम लोग सीख गए, तुम लोग क्या कर गए हो, सीख गए हो। देख लो क्वेश्चन को, चलो ऊपर लगा देते हैं अगला स्टेप, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Q1 माइनस Q2 का स्क्वायर है, तो इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा, और पूरे के गुणे लिख देते हैं, गुणे माइनस 6 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। टोटल इतना लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं सर जी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो Q1 तुम लोग नहीं बोलोगे, मत बोलो, ठीक है ना, ठीक। तो Q1 माइनस क्या हो जाएगा, Q2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 गुणे 10 पे -6 हो जाएगा, इतना हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। यही हमारा क्या हो जाएगा, सवाल तो अभी नहीं आया, ठीक है ना, अभी भी हमको इसमें थोड़ा सा लगाना है। तो जैसे कि हमको Q1 माइनस Q2 की वैल्यू इतनी आ गई, और Q1 प्लस Q2 की वैल्यू हमको पता है कितना है, कितना है Q1 लिख लेते हैं यहाँ पे, कुलाम में लिख लेते हैं, तो 7 गुणे 10 पे माइनस कितना हो जाएगा 6 कुलाम हमारा हो जाएगा Q1 प्लस Q2 की। तो Q1 माइनस Q2 इतना है, और Q1 प्लस Q2 तुम्हारा क्या है, इतना है। तो इन दोनों इक्वेशन को, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, ठीक है ना, इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लेते हैं, 2 मान लेते हैं। इक्वेशन 1 को तो हम लोग देख रहे हैं, ठीक है ना। अब देखो जैसे कि Q1 और Q2, तो कहोगे सर जी कैसे लगाएं हम लोग, तो हम देखो क्या कह रहे हैं कि Q1 की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर लो। तो Q1 बराबर क्या हो जाएगा, 3 गुणे 10 पे -6 हो जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा Q2। अब ये जो इक्वेशन है हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं, इक्वेशन हम लोग यहाँ पर पुट करते हैं। तो Q1 प्लस Q2 इक्वल टू 7 गुणे 10 पे माइनस कितना है 6 कूलम है। तो अगर Q1 की वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 गुणे 10 पे -6 प्लस Q2, और प्लस क्या हो जाएगा Q2 इक्वल टू 7 गुणे 10 पे -6 कूलम हो जाएगा। तो ये दोनों जुड़ जाएगा, तो 3 गुणे 10 पे माइनस क्या हो जाएगा 6 प्लस 2Q2 इक्वल टू 7 गुणे 10 पे माइनस क्या हो जाएगा 6 कूलम, ठीक है ना, सही है। तो 3 गुणे 10 पे -6 है अगर ये, तो अगर हम इसको उस तरफ भेज दें, ठीक है ना, 2Q2 इस तरफ ही रहने दें और इसको इस तरफ भेज दे, तो 7 गुणे 10 पे -6, और इस बगल ये प्लस है तो इस बगल आएगा माइनस हो जाएगा 10 पे -6, इस पे भी -6 है, इस पे भी -6 है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं थोड़ी देर के लिए। तो हमारा क्या आ जाएगा, थोड़ी देर के लिए अगर देखेंगे तो ये कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है ना, कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो 4 गुणे 10 पे माइनस कितना हो जाएगा 6, ठीक है ना। तो Q2 बराबर क्या हो जाएगा, 4 गुणे 10 पे -6 है, और बटे क्या कर देंगे 2, ठीक है ना, क्या कर देंगे बटे 2, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4। तो Q2 बराबर हमारा कितना आ जाएगा 4 गुणे 10 पे -6, ठीक है ना, कूलम में। तो उसको हम लोग माइक्रो कूलम में बदल सकते हैं। अब Q2 की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे, हमारा Q1 की भी आंसर आ जाएगा। अगर Q2 का हमारा आंसर आ गया तो Q2 का भी आंसर आ जाएगा। सो दैट्स ऑल।